एक तो जो आइसोमेरिज्म लास्ट क्लास में चल रहा था उसमें एक छोटी सी सेगमेंट थी डीबीई, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और उसके बाद पूरी क्लास डेडिकेट होगी दो मेजर टॉपिक्स पर जिसके बिना आप अपने कंपटीशन में आए हुए ऑर्गेनिक के आधे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। वन इज कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच अभी छूटा हुआ है, और टॉटोमेरिज्म जो लास्ट क्लास में जस्ट इंट्रोड्यूस हुआ था एनसीईआरटी के हिसाब से, आज उसका बेसिक डिटेल बहुत स्लो स्पीड से चलेगा। तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस पे आए। स्कूल में शायद ये पेन बिल्कुल ना दे, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन व्हाट डू आई मीन बाय डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। आज में 5-7 लोग मेरे से पूछ चुके हैं कोई फॉर्मूला है क्या ये बताने का कि कितने आइसोमर्स होंगे, ऐसे तो हम बनाई जाए। थोड़ा बहुत जो फॉर्मूला वेरीफाइड सिलेबस के हिसाब से है वो है ये कि आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के एकदम दिमाग दौड़ाना शुरू हो जाता है आपका कि क्या करें हम, एल्केन बना के देखें, एल्कीन बना के देखें और एल्काइल बना के देखें, रिंग बनाएं, क्या बनाएं। और मैंने उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज की एक लिस्ट दी थी और उस वक्त भी कहा था लास्ट क्लास में मैं इसे कभी फॉलो करती नहीं हूं। क्यों नहीं करती हूं? क्योंकि ये ज्यादा बेटर चीज है डीबीई, जो बता देता है कि आपके उस फॉर्मूला में कितने डबल बॉन्ड्स हैं। डबल बॉन्ड्स का मतलब डबल बॉन्ड नहीं है एक्चुअली, डबल बॉन्ड का मतलब है सिंगल के ऊपर आने वाला दूसरा बॉन्ड। कितने पाई बॉन्ड हैं, जितने पाई बॉन्ड है उतने अलग फंक्शनल ग्रुप आप लिख सकते हो, फिर हर एक के अंदर सोच सकते हो। सही तरीका तो यही है, ऐसे तो आपको बहुत टाइम लग जाता है आइसोमेरिक फॉर्म्स निकालने में। सो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का फॉर्मूला लिखिए और मेरे साथ रट लीजिएगा इस फॉर्मूला को। आपको मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देती हूं, सपोज कोई भी देती हूं, CXHY, एक्स और वाई कुछ भी हो सकते हैं, राइट? एक्स और वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कैसे निकाला जाता है, अनसैचुरेशन निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला है 2x। आई होप आप समझ रहे हैं 2x का क्या मतलब है। x माने कितने कार्बन है, जितने कार्बन है उसका दुगना कर दीजिए, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसमें आगे क्या करना है, आपने कितने हाइड्रोजन है, y, हाइड्रोजन को मल्टीप्लाइड बाय 1 करते हैं। कार्बन को किससे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया मैंने क्या कार्बन में, 2, और इसके अंदर मैंने y में कुछ ऐड नहीं किया। आगे आगे जैसे हम थोड़ा सा डिफरेंस आएगा तब बताऊंगी, लेकिन अभी बहुत सिंपल फॉर्मूला आप देखिए, 2x प्लस 2 माइनस वाई। व्हाट इज x, नंबर ऑफ कार्बन एटम, व्हाट इज y, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जितने भी हैं। इसको कर दीजिए पूरे को डिवाइड बाय 2, और क्या वैल्यू आती है वो देखते हैं। मैं आपको एक केस दे रही हूं, मुझे बताना C2H2 में ये वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट। 2, बिल्कुल सही, C2H2 में ये वैल्यू आएगी 2। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, 2 का मतलब क्या है, इट हैज 2 पाई बॉन्ड्स। ये है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। 2 पाई बॉन्ड्स का मतलब क्या है, दोनों पाई बॉन्ड एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल। अब 2 कार्बन में तो चॉइस ही नहीं थी, उन्हीं दोनों के बीच में बनाना था, इसीलिए मैंने सिंपलेस्ट केस ले लिया। 2 पाई बॉन्ड एक साथ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ये 2 पाई बॉन्ड्स मैंने बना दी। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का असली मतलब अब आपको कहां समझ आता है, देखिएगा। अब मैं कुछ बड़ा देती हूं आपको, राइट? वही फॉर्मूला C5H5, इसका डीबीई कितना होगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, बताइए मेरे को, इसका डीबीई कितना होगा। एक और आया, मैम 7/2 ही आ रहा है। 7/2 यानी 3.5। ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? वो तो वही तो फाइट है, ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, मैं दिखा देती हूँ। C5H5, राइट, सॉरी, अगर C5H5 मैंने दिया आपको और आपका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस कुछ और आ रहा है, मींस एक इंटीजर नहीं आ रहा, 1 2 3 4 नहीं आ रहा, 0.5 में आ रहा है या कुछ आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। किसी एक ने कहा ये एग्जिस्ट करेगा, दिस इटसेल्फ टेल्स ऐसा कुछ आप बना नहीं सकते। अब एक और चेंज कर रही हूं, आपको हर तरह की चीज यहां पर मैं बता के चलूंगी, देखिएगा जरा।
अब मैं चेंज कर रही हूं, अब मुझे बताना। देना ये था, दे दिया मैंने H5, बट अच्छी बात है, उससे तो पता चल गया फ्रैक्शनल आएगा तो आपने क्या कहना है। इसमें तो हम लोग बड़े क्विक हैं। 1 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस जब आपने फॉर्मूले में लगाया, ये आया 1। 1 का मतलब क्या होता है, दोबारा सुनना, हर एग्जांपल में एक अपग्रेडेशन होता जाएगा। या तो एक पाई बॉन्ड होगा, और एक पाई बॉन्ड का मतलब आज आप दोबारा समझो जरा, अब तक जो आइसोमेरिज्म में मैंने नहीं बताया। तो 5 कार्बन की चेन बना दोगे आप लोग भाई, पहला स्ट्रक्चर तो ये है, और एक तो आपने ये स्ट्रक्चर इसका प्रोजेक्ट किया, फिर इसके पाई बॉन्ड्स की पोजीशन बदल के आप बताओगे जी पोजीशन आइसोमर बन गए, एक ब्यूट पेंट 1 इन बना, 2 इन बना, वो सब कुछ। फिर दूसरी साइड आप शुरू करोगे, कैसे करना चाहिए जो लोग फॉर्मूला पूछ रहे हैं मुझसे। सबसे पहले आपने ये बनाया, इसके सबसे पहले आप ऑल पॉसिबल पोजीशन बनाओ, राइट। सही तरीका जो होता है, पहले डीबी निकालना मस्ट है, फिर उसके बाद इसके ऑल पॉसिबल चेन बनाओ बिना इसको हिलाए। पहले इसके पोजीशन बनाए, उसमें तो हिला, लेकिन चेन बनाओगे तो उसमें इसको नहीं हिलाओगे, बाकी चीजें चेन की जो जो आप कर सकते हो, यानी कि पेंटीन के बजाय ब्यूटीन और प्रोपीन करा, रूल्ड आउट। इससे एक तरीका होता है कि इसके हमने सारे पॉसिबल बना लिए। फिर आप क्या करोगे, दूसरा इसके लिए आप जो भी आपने इसके पोजीशन बनाए थे, जो सही तरीका होता है, जो भी इसके पोजीशन बनाए थे, वेरियस पोजीशन जो बनाओगे, हर एक के फिर चेन बना के देखो। मान लो इसके पोजीशन आइसोमर आपने 2 या 3 जो भी बनाए, 2 बनाए 3 बनाए, उसके फर्दर चेन बना के देखो और काउंट कर लो। ज्यादातर बच्चे कैसे करते हैं, भाई ये एक पोजीशन बनाया मैंने, इसमें कितने चेन में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक 4 कार्बन की चेन आ सकती है, एक तो 5 की है, एक 4 की आ सकती है, एक 3 की, तो यहां लिख लिया जी 3 तो इसके चेन हो गए, राइट। फिर आपने दूसरी पोजीशन वाला बनाया पेंट 2 इन, पेंट 2 इन बनाने के बाद उसके वेरियस चेन बना के देखे, तो पहली फाइट तो ये। तो आप इस तरह से जब काउंट करते हो, उसके बाद खत्म, अब तो कुछ और हो ही नहीं सकता, दिमाग में नहीं आता, फॉर्मूला कोई नहीं है इसका, राइट। क्या मेरे को दिमाग में लाना है, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 1 का मतलब सिर्फ एक पाई बॉन्ड नहीं है, इट मींस 1 साइकिल ऑल्सो। क्या पता उसमें एक साइकिल हो, हैव अ लुक। साइकिल कैसे बनती है, मैं आपको पहले एक ओपन चेन बना के देती हूं, CH3 CH2 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 CH3, आप देखें तो C5H12 बन गया। मुझे H10 चाहिए था, मैंने क्या किया, यहां से एक H हटाया, यहां से एक H हटाया, हो गया C5H10। लेकिन आखिरी दोनों कार्बन की टेट्रावेलेंसी पूरी नहीं हुई, तो उन दोनों को जोड़ दो, रिंग बन गया। यानी एक पाई बॉन्ड हमेशा एक रिंग के बराबर होगा, यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस से मेरे को ये बात आइडिया आएगा, भाई पेंट 1 इन 2 इन से ऊपर उठो, इट कैन बी साइक्लोपेंटेन ऑल्सो। जब तक ये डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस की आदत नहीं पड़ती, तब तक साइक्लिक स्ट्रक्चर की तरफ हम जाते नहीं, और घंटा लगा दोगे आप एक क्वेश्चन के आइसोमर्स बनाने में। तो अब आपको ये चीज का यहां ध्यान रखना है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब एक पाई बॉन्ड भी हो सकता है, एक साइकिल भी हो सकती है, राइट। अब मैं एक और केस लेती हूं, C6H12, इसका DBE बताना, H10 सॉरी नॉट 12, इसका DBE बताना 2। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आप निकालोगे, वो आएगा 2। 2 का मतलब क्या है, या तो होंगे 2 पाई बॉन्ड्स और 2 रिंग्स, और कोई पॉसिबिलिटी, एक रिंग एक पाई बॉन्ड। जब मैं आपको कह रही हूं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस, एक का मतलब होता है एक पाई बॉन्ड या एक रिंग। जब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 आ गए, मतलब दोनों पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, दोनों रिंग्स भी हो सकते हैं, एक पाई बॉन्ड एक रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स डू इट। C6H10 बॉन्ड्स, अब इन पाई बॉन्ड्स की पोजीशन बदल बदल के खेलते रहेंगे हम।
ये भी तो हो सकता है, दोनों पाई बॉन्ड सेम ही कार्बन के बीच में हो सकता है कि नहीं? एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस लग गया साइकिल में, एक पाई बॉन्ड, तीनों कंडीशंस दिखा दी मैंने आपको। लेकिन मैंने दो पाई बॉन्ड में दो वैरायटी दिखा दी, दो पाई बॉन्ड अलग अलग भी हो सकते हैं, दोनों पाई बॉन्ड एक ही जगह हो सकते हैं। अभी दो रिंग्स वाली पॉसिबिलिटी रह गई। तो दो रिंग्स वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी? 6 कार्बन की दो रिंग्स बननी चाहिए। अब आप समझ रहे हो जहां आप थे आज, ये वही चीज है। हैव अ लुक। सॉरी, आप लोग मुझे बताना, जो स्ट्रक्चर मैं बना रही हूं गलत सही सोचे बिना, क्या इसमें आपकी दो रिंग्स हैं? कार्बन भी 6 हैं, लेकिन ऐसे तसल्ली नहीं होती। जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिनते हैं। ये कार्बन, एक H, दो H, दो H, क्योंकि 3 तो बॉन्ड इस कार्बन के बने हुए ही हैं। एक H गिन लो, अगर H मेरे सही है तो मेरा फॉर्म भी सही है, अदरवाइज गलत है। H उतने ही होंगे जितने लिखे होंगे। तो ये क्या हुआ भाई? एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस तो इस्तेमाल हो गया इसको बनाने में, एक डीबीई तो इस साइकिल को डेडिकेट हो गया, दूसरा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इन दोनों को जोड़ने में डेडिकेट हो गया, दोनों साइकिल्स। राइट? आप इसको साइकिल 1 साइकिल 2 भी कह सकते हो, आप इसको पूरा एक बड़ा करके बीच का ब्रिज भी कह सकते हो, कुछ ही कह लो। तो अब आप सोचो, लास्ट क्लास तक C6H10 में आप ये चीज सोच ही नहीं पा रहे थे, सोच सकते भी नहीं थे। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस का मतलब क्या होगा? दो हाइड्रोजन हटे उसकी जगह या तो पाई बॉन्ड आया, या दो हाइड्रोजन हटे उसकी जगह रिंग आया। जरा एब्जॉर्ब कीजिए इसको, फिर एक क्वेश्चन देती हूं, देखूं क्या पकड़ते हो। 2-3 मैं करा रही हूं, उसके बाद बाकी होमवर्क दूंगी, फिर आपके लिए खेल बराबर हो जाएगा। अभी तो पहली बार सुना है, ठीक है? नोटेड? क्लियर? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस उतना मुश्किल नहीं है, हाँ नया है। तो जब भी एक टॉपिक खत्म होता है तो उसके बाद हम इस सोच में आ जाते हैं, बस अब ये टॉपिक खत्म, अब इसमें कुछ और नहीं। ऐसा होता नहीं है। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। CH4, इसका डीबीई बताओ बिना पेन उठाए। वो छोटा सा चुटका सा फॉर्मूला है, उसके लिए नहीं पेन पेपर चाहिए। डीबीई 0, बिल्कुल सही। यानी ना तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तो एक कार्बन में क्या ही होगा और क्या ही साइकिल होगी। ठीक है, इसके बाद आप मेरे को बता रहे हैं C3H8 डीबीई, बिल्कुल सही। इसके बाद अब आप मेरे को बता रहे हो C4H8 डीबीई 1, बिल्कुल सही 1। तो जरा हो जाए शुरू। 1 का क्या मतलब है? 1 का मतलब है, थोड़ी देर में आप लोग मेरे को उड़ाने लग जाओगे, इसमें मैं क्वेश्चन पूछने लायक नहीं रहूंगी। एक तो ये, और एनीवन, एनीथिंग एल्स। एक साइकिल तो बनानी पड़ेगी या एक पाई बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा अगर डीबीई है तो। ये फायदा है डीबी से। अब समझो जो तुम पूछे थे, कितना कंफर्टेबल हो जाएगा इस टॉपिक के बाद। कैन आई गिव दिस टास्क टू माई क्लास नाउ? गिव मी ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H8, ऑल पॉसिबल। स्टार्ट। मैं देखती हूं मैं और आप में से कौन फर्स्ट आता है, ठीक है? गलती मैं भी करूंगी, ओके? करिए, मुझे नंबर का वेट है और आप नंबर अपना चेंज भी कर सकते हैं। C4H8 पहले मैंने बना दिया ब्यूट 1ene, राइट? ब्यूट 1ene के साथ ही मैं उसी में चेन आइसोमर लाने की सोच रही हूं। 4 तो मैंने बना दिए मैम मेरे को 6। तो 6, मेरे पास 5 क्यों बने हुए हैं? 6 कैसे? चलो देखती हूँ, एक सेकेंड। एक ब्यूट 2ene बड़ा ऑब्वियस सा बनना चाहिए था, मैंने बनाया नहीं, वो मैम भी बना 5 दे। ही है, 5 है। हाँ, मेरा होमवर्क कहता है 5 ही होने चाहिए। देखो यस ये मैम, दोनों 5 तो है। मैंने बना दिए पोजीशन, ठीक है बच्चों? ये हुए पोजीशन। इन दोनों पोजीशन वालों का ये हुआ चेन। फिर एक ये
साइक्लिक, तो 1 2 3 4 5, यही तरफ से तो 5 ही है। कोई कुछ और लाना चाहे तो ऑल पॉसिबल, डीबीई निकाले बिना नहीं, ऑल पॉसिबल। लाओ भाई ईशान, हर्षिता, अपना अपना करो लक्ष्य, प्रभनिहाल, दिमाग अपना ही खुलेगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस इसमें 2 आया होगा मेरे हिसाब से, तो एक तो बन गया ये, दूसरा बन गया ये दोनों आपस में पोजीशन, और इन दोनों का खैर चेन तो अब आप डिस्क्रिमिनेट कर ही लेंगे क्या है। अरे बड़े बड़े बनने हैं। हाँ बोलो बोलो भाई, CH3 के साथ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता। हाँ 2 डबल बॉन्ड जो तुम कह रहे हो वो बना देती हूँ। साइकिल पे अभी आ रही हूँ, पहले मैं सारे लीनियर खत्म कर लूं। साइकिल तो बनने ही है, हम आज इंटरेस्टेड ही उसमें हैं। और लीनियर में कोई मेरे को सजेस्ट करे। एक ये, पहले मेरे को सारे लीनियर बताओ, साइकिल पे कूदने की जरूरत नहीं है। डबल बॉन्ड मैक्सिमम दूर कर दिए, मैक्सिमम पास कर दिए। ट्रिपल बॉन्ड में पोजीशन 2 ही पॉसिबल थी, वो कर दी। ट्रिपल बॉन्ड में ब्रांचिंग कर दी। डबल बॉन्ड में ब्रांचिंग हो सकती है। एक मैं बना रही हूं, टेल मी आई एम डूइंग इट राइट और आई एम रिपीटिंग इट व्हाट। अक्षत ये सही है कि गलत है? 4 कार्बन तो है, 1 2 3 4, क्या गलती है? मैम सेकंड डबल वाले बॉन्ड, में तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए ना। एक सेकंड रुकना। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस नहीं फॉलो कर रही मैं इसमें, मैं एक ही पाई बॉन्ड बना के सोच रही हूँ। ठीक है, गलत। हाँ ईशान क्या कह रहे थे? सॉरी। मैम सेकंड वाले में तो कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, बना दिए। अच्छा, सही कह रहे हो यार, सही कह रहे हो, एब्सोल्युटली राइट। हाउ कैन आई डू दिस? बेवकूफी। क्या करूं इसमें? अब मेरी मदद करो। ये तो हो ही नहीं सकता फिर। यस मैम, पॉसिबल नहीं है। फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना, तो मिटा दूं इसको, या कोई इसमें आप लोग चेंज बताना चाह रहे हैं? एक सेकंड पहले इसमें कर दो ट्रिपल की जगह। नहीं ट्रिपल ही चाहिए मेरे को, डबल तो अलग बात है। मुझे ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये पॉसिबिलिटी तो गलत लग रही है फिर। गलत ही है, बिल्कुल सही जी। हाँ निकिता तुम क्या कह रहे हो? 5th वाला अभी तो, ये तो मैंने आधे में छोड़ दिया कि ये तो बता के ही गलत किया है मैंने कि अभी इसमें एक गलती हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? ओए होए होए होए, रुको यार, ये तो ये अपने आप कर लिया करो। ठीक है, 5 2 बॉन्ड इकट्ठे नेचर में बड़ा रेयर स्टेबल होते हैं, एग्रीड। लेकिन जब मैं आइसोमर पॉसिबल ड्रॉ करने लगी हूं तो मुझे ये बनाना चाहिए। ठीक है, वो टॉटोमेरिज्म वाली बात अलग है, उसमें बाद में आएंगे जी। 1 2 3 4, हाँ। ओ अब तुम लोग खुद हटा लो एच, वो तुम लोग हटा लोगे। पहले मेरे को लीनियर में बताओ, लीनियर में इससे ज्यादा नहीं बन सकते? है कोई जो मुझे बता दे लीनियर में इससे ज्यादा? आई एम वेटिंग। कोई चांस नहीं दिख रहा। अब मैं इसको जोड़ दूं तो ये सही हो जाएगा? भाई रुको, गलती कर रहे हो। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस मतलब 2, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस यहां कवर हुआ, एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस रिंग में कवर हो गया। मुझे 2 ही तो कवर करने थे ना। ठीक है, सो ये बिल्कुल सही है। अब खुल गई चेन। क्यों नहीं, मैं तो वेट कर रही हूँ। 9 फॉर्म ऐसे ही आई है भाई। जहां जहां आप लोगों को लगे मेरे से एच बनाने में गलती हो रही है जल्दबाजी में, प्लीज उसको खुद करेक्ट कर लेना। राइट, अब तुम लोगों ने मेरी मदद कर दी, मैं ये भी बना दूं फिर तो। हाँ बिल्कुल 3 बन जाएंगे। कुछ और मुझसे छूट रहा हो तो
ब्यूटेन है ना, साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल सही। डबल बॉन्ड अंदर ही बनाऊं? हाँ भाई, और लोग बताओ, पता नहीं कितनी बन गई है, तुम लोग बोली जा रहे हो, मैं बनाई जा रही हूँ। मुझे एक साथ, किसी के पास टेप है मुंह पे चिपकाने वाली? लक्ष्य के मुंह पे चिपकानी है, 2 मिनट मेरे को पढ़ाने दो प्लीज। मैम वो 5 हो गए कार्बन। I did mistake. Absolutely. जी, हो गई 9 फॉर्म्स ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 मोर। मैम डबल रिंग। तो आपको मैंने कहा था ना, थोड़ी देर बाद तो तुम लोग मेरे को खा जाओगे, मेरे को उड़ा दोगे इस टॉपिक में। आई थिंक जॉब डन, मिशन एकम्प्लिश्ड। अब आपको कोई भी फॉर्मूला दे दे, आप लोग अपने आप समझ जाओगे इसमें कितना डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस है और उसका क्या करना है। तो ये तो प्रैक्टिस की आपके कॉन्फिडेंस के लिए। अब चेक करती हूं आपका ओवर कॉन्फिडेंस। मैं ये सवाल सुन सुन के 20 साल से थक गई हूं। आपकी कोई गलती नहीं है, पर मेरी भी तो कोई गलती नहीं है। एवरी ईयर स्टूडेंट्स आस्क, कोई फॉर्मूला है आइसोमर्स निकालने का? होता ना पहली क्लास में देती, 1.5 लेक्चर ना वेस्ट करती। कोई फॉर्मूला नहीं, और इधर उधर से जो फॉर्मूले मिले प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल चेक। आई डोंट ट्रस्ट, 1-2 बार हम धोखा खा चुके। चलो जी, आओ अब गलती करो। हाउ मेनी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस? माय क्वेश्चन इज गिव इट्स डीबीई। ये लास्ट क्लास के टेस्ट का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा था मत करना, क्योंकि मैं डीबीई कराना भूल गई थी। ये है वो जगह जो तहां तुम लोगों से मैं गलती कराऊंगी। ये नहीं था, मतलब बताऊंगी क्या था, बट बेसिक यही था। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। अनन्या, लक्ष्य, अब टेप उतार दिया तुम्हारा। 5 ओके। 3 तो पाई बॉन्ड दिखे, करेक्ट करना मेरे को, मैं गलती करूंगी इसमें, पहले ही बता दूं तुम लोगों के लिए। और एक हो गई रिंग, 1 रिंग 3 पाई बॉन्ड। तो मेरा आंसर तो 4 आना चाहिए था, जिसने 5 दिया। करेक्ट मी वेयर आई एम रॉन्ग, आई नो आई एम रॉन्ग। मैम वो CHO में भी डबल बॉन्ड है। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। दिस वाज माय इंटेंशन कि गलती हो सारी क्लास से, बट आई फेल्ड। एक और पाई बॉन्ड था, तो यहां पर डीबीई इसका कितना आया? 4 + 1 दैट इज 5। बिल्कुल सही। तो मेरे टेस्ट में या जो भी कुछ था, ये क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया था। एक और बता दो बच्चों, हालांकि अब पूछने का फायदा है नहीं, स्टिल फिर चेक करती हूं कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। इसमें भी डीबी 6। गुड। तुम लोग अच्छे नहीं हो, मैं टीचर अच्छी हूं, इसलिए सही आ रहा है तुम्हारा आंसर। कहीं गलती से भी ये मत सोच लेना। चलो, उसमें है 6, बिल्कुल सही, क्योंकि नाइट्रो के अंदर भी एक डबल बॉन्ड था। हाँ जी, मेरे सामने वाले कह रहे हैं 7। यस मैम। सोच आराम से, क्या कैलेंडर खुल जाता है ये। तुम्हारे सामने जो बनाया है वो है यार। बेसिक पे रहो ना। 5 पाई बॉन्ड और 2 रिंग, क्या प्रॉब्लम है बेटा? चप्पल मारने की परमिशन नहीं है, नहीं मेरी यहां से फ्लाइंग आती। ठीक है, आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस, आई लाइक इट, बहुत अच्छी बात है। चलो जी, एक गलती और करो एवरीबॉडी। जब तक तुम लोग थक नहीं जाओगे, पक नहीं जाओगे, छोड़ूंगी नहीं ये टॉपिक। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस अभी इकट्ठा बताऊंगी, तुम लोग सोच लो पहले। 2 और उससे पहले वाले में 3। हाँ, होने 3 चाहिए। मैं रुक गई कि चलो एक बार सब लोगों को टाइम मिल जाए। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में आज के बाद दिक्कत तो नहीं आएगी, ठीक है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस आपसे डायरेक्टली पूछा जाए, इतना लॉलीपॉप लड्डू हम नहीं एक्सपेक्ट करते, बट सम टाइम मेंस और नीट के पेपर में भी 4-5 क्वेश्चन तो बड़े इजी आते हैं।
वो 4-5 क्वेश्चन में डीबीई टकरा जाए तो टकरा जाए, अदरवाइज आपको ये डीबीई किस में हेल्प करेगा, इसमें हेल्प करेगा कि आप सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर पाए, खास करके हमसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मिस होते हैं वो मिस ना हो। एनीवन एनी इशू टिल हियर? कैन आई स्विच टू माय मेन टॉपिक ऑफ टुडे? चलिए अब हम आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी हो पाई नहीं हो पाई पता नहीं, बट टॉटो की रिवाइज कराना, क्योंकि कुछ हद तक तो लास्ट क्लास में करा दिया, वो एनसीईआरटी के लिए था। अब आ जाता है टॉटोमेरिज्म। इट इज वेल वे इन्वॉल्व इन मेंस एंड नीट, बकायदा इसका इन्वॉल्वमेंट है। तो टॉटोमेरिज्म जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो सारा दोबारा नहीं पढ़ा रही, लेकिन उसके ज्यादा डिटेल पढ़ा रही। टॉटोमेरिज्म 2 तरह का होता है, मैंने लास्ट क्लास में सिर्फ एक ही तरह का लिया था। टॉटोमेरिज्म एक्चुअली 2 तरह का होता है। थोड़ी देर बहुत ध्यान से सुनना, डोंट मिस इवन 1 पॉइंट टू नोट। ये कम से कम मैंने 5 या 7 किताबों से कंटेंट लेके आज भी अपने नोट्स में कुछ अपडेट किया है, राइट? तो डोंट मिस इवन अ 1 एग्जांपल और इवन 1 सेंटेंस। ट्रायड सिस्टम और डायड सिस्टम। ट्रायड सिस्टम तब जब एटम नंबर 1 से एटम नंबर 3 पे हाइड्रोजन का शिफ्ट हो, हाइड्राइड शिफ्ट हो। इट इज 1-3 माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड। तो इसको हम दोबारा समझें। 1-3 मतलब पहले से उठ के तीसरे पे जाए, 3 से ट्रायड उठाया और कोई मतलब नहीं है। मैंने आपके सामने एक सिंपल सा कीटोन लिखा हुआ है, इसमें करके देखते हैं। एटम नंबर 1, 2, 3, जनरली 1 इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव को दिया जाता है, बाकी आपकी मर्जी है, कोई रूल नहीं है, आप किसी को भी 1 दे सकते हो जहां से शिफ्ट होना है या जहां पे शिफ्ट होना है। सो अक्सर इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्रायोरिटी दी जाती है, उसको 1 दिया जाता है। तीसरे नंबर से हाइड्रोजन उठ के कहां जाएगा? पहले वाले पे। तो आप ये मत कहना भाई ये 1-3 की जगह 3-1 हो गया, कोई फर्क नहीं है, कहां 1-3 जाता है। प्रोग्रेसिव चीजों को साइंस ने हमेशा एम्ब्रेस किया है, छोटा पहले बड़ा बाद में। तो 1-3, तो आप चाहे 1-2-3 ऐसे करें, कैसे भी करें। यहां से उठ के हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन पर, उसकी वजह से क्या हुआ? CH2। पहले सोचो, आज आपको ऐसे सोचना जरूरी होगा, जिससे H निकल के गया, वो H क्या है? हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब है वो बॉन्ड पेयर साथ लेके चल पड़ा है, अपना बैगेज लेके जा रहा है, वो अपना बैगेज लेके जा रहा है। अगर आई एम रॉन्ग, इट्स नॉट टेकिंग इट्स बैगेज। असल में 2 अलग अलग मैकेनिज्म है, वो थोड़ी देर में आएंगे। तो अगर मैं ऐसे बता दूंगी तो तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो लेट मी डू दिस। H जा रहा है एज H पॉजिटिव, राइट? H जा रहा है एज H पॉजिटिव। मैंने ये जो छोटा सा चेंज किया, ये थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा, बट अभी लेट्स मेक थिंग्स सिंपल। H गया एज H प्लस। ये बात याद रखिएगा, जब भी जो भी H एज H प्लस जाता है, उस H को एक नाम दिया जाता है, वो एसिडिक है। हर हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होता। जस्ट थोड़ा सा टॉपिक से बाहर निकल रही हूं, अगली क्लास एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ पे ही है, तो ये 2 क्लास के बीच का ओवरलैपिंग जोन है। ये H एसिडिक है, लेकिन ये 3 H एसिडिक नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको पता चलेगा कौन सा H एसिडिक होता है, कौन सा नहीं होता। आपको कैसे पता चले? आज नहीं पता चलना है, ठीक है? आज सिर्फ एक चीज देखिए, तीसरे नंबर के एटम पर जो H था वो एसिडिक बनेगा, जिस वजह से भी वही वजह देखते हैं। वो H H पॉजिटिव जाएगा तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा? पूरा बैगेज छोड़ के जाएगा। कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, इसे कहते हैं कार्बो एनायन, जिसको आप पढ़ के आए हैं। ओके, तो ये अभी था, अभी लिखना मत, मैं इरेज करूंगी कुछ चीजें। अब ये नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया? क्योंकि H प्लस कहीं और भाग गया। वो H प्लस कहां भागा? यहां। जब ये H प्लस यहां आया तो ऑक्सीजन को क्या बियर करना पड़ा? अपना लोन पेयर इसको देना पड़ा। भाई तू तो सारा छोड़ के आ गया उधर, तो लेट मी शेयर माय लोन पेयर, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आया। तो फिर ये कार्बन परेशान है अपने नेगेटिव चार्ज से, ये वाला ऑक्सीजन परेशान है अपने पॉजिटिव चार्ज से। तो क्या होगा? ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को इधर खींच लेगा। लेकिन ऐसा तो हमने, इसीलिए मैंने कहा भी नोट मत करिएगा, ऐसा तो हमने टॉटोमेरिज्म में नहीं पढ़ा। हमने तो टॉटोमेरिज्म में कुछ और पढ़ा है लास्ट क्लास में। और क्या पढ़ा है? अभी जब तक मैं ना कहूं नोट मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको इरेज कराती रहूंगी कुछ चीजें।
अब हुआ क्या एक्चुअली में, यहां से एक H क्यों दौड़ के भागा, क्योंकि ये वाला पाई बॉन्ड जो है ये मूव करने इधर आया, जिसकी वजह से इस कार्बन को लगा आई डोंट नीड यू बिकॉज आई एम गेटिंग पाई बॉन्ड फ्रॉम समवेयर एल्स, आई डोंट नीड यू। तो ये इधर आया और इसके बाद ये अपने बैगेज के समेत गया, राइट इसके बाद ये अपने बैगेज के समेत गया। सो अब अगर मैं देखती हूं यहां पर, आपको दो तरीके से बताया मैंने, थोड़ी देर में आएगा, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन किस तरह से वो बाद में बात करेंगे। बट अभी आप देखिए हुआ क्या, इफ आई टेल यू ये वाला H यहां से गया, ठीक है, वो यहां लग गया, और ये वाला पाई बॉन्ड इधर से उतरा और इधर लग गया। आपके लिए ये है सही चीज। तो वो एरोज मुझे उधर किस तरह से बनाने हैं वो मैं आपको बता दूं। ये आपको लास्ट क्लास में कराया जा चुका है, इसीलिए ये कोई नया नहीं है, बट आपको अब ये पता चल जाना चाहिए ये क्या था। दिस वाज अ कीटो एंड दिस, एक ही कार्बन पर इन भी है और उसी कार्बन पर OH भी है, इसीलिए इसको कहते हैं इनोल। कीटो इनोल आपस में हर वक्त इक्विलिब्रियम शो करते रहते हैं, लेकिन ये चेंज अपने आप कभी नहीं होता। ये चेंज या तो किसी एसिड की प्रेजेंस में होता है या किसी बेस यानी एल्कली की प्रेजेंस में होता है, कोई एक चाहिए होता है, इसलिए इसको सिंपल आइसोमेरिज्म में हम डिस्कस नहीं कर पाते। टॉटोमेरिज्म किसी एसिड या एल्कली की प्रेजेंस में ही होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इसीलिए इसको नॉर्मल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से अलग पढ़ा जाता है, वो तो बिना किसी रिएक्शन के हो रहे हैं। पहली चीज, ट्रायड सिस्टम का एग्जांपल मैंने आपको दिया, कीटो इनोल, जो अक्सर एक इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम मतलब दोनों फॉर्म आपस में अदला बदली करते रहते हैं, और या ये एसिड की प्रेजेंस में होगा या ये एल्कली की प्रेजेंस में। अभी जो मैंने बताया ना, एक में H बैगेज लेके जाएगा, एक में H बैगेज छोड़ के जाएगा, वो एसिड और एल्कली डिसाइड करते हैं कौन सा होगा। तो इट विल कम लेटर ऑन, आज ही की क्लास में होपफुली। अब एक और एग्जांपल दूं, कीटो इनोल तो हमारा सुना सुनाया था। टॉटोमेरिज्म की कंडीशंस मैंने लास्ट क्लास में दो बताई थी मेन, एक तो C यानी कार्बन और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें कोई पाई बॉन्ड, उसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं, थोड़ा और बाहर निकलते हैं, कोई भी दो डिसिमिलर के बीच में पाई बॉन्ड मिल जाए। लास्ट क्लास तक मैं कार्बन तक ही टिकी हुई थी, क्योंकि ट्रायड सिस्टम में सिर्फ कीटो इनोल बताना था। आज हम टॉटोमेरिज्म को और ब्रॉडर एस्पेक्ट में ले रहे हैं। तो आई नीड अ पाई बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स प्लस उसका पड़ोसी अल्फा कार्बन जिस पर कम से कम एक H हो, और वो अल्फा कार्बन डबली बॉन्डेड नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी विनाइल। जिस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, यानी ये जो मेरी शर्त इसमें क्या है, जो कार्बन जिससे अल्फा कार्बन आप बोल रहे हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, वो सैचुरेटेड होना चाहिए, उसके ऊपर खुद के ऊपर कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बनाते हैं, यहां से आप मेरे साथ साथ करना शुरू करेंगे नोट। ठीक है, यहां से अब समझ आना शुरू होगा और धीरे धीरे हम फास्ट होने शुरू होंगे। अब मेरे को आपकी कॉपी में खुद से चाहिए भाई बनाना जरा इसका 1-3 माइग्रेशन अपनी अपनी तरफ से। मैंने शायद अल्फा ना बनाइए, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, और इस पे है ये एक हाइड्रोजन। पहले आप अपनी कोशिश करिए, फिर मैं करती हूं इसमें टॉटोमेरिज्म करने की। CH3 देखिएगा यही बना, राइट, इसको कहते हैं ऑक्सीन। एक ही नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड और OH, इसको कहते हैं ऑक्सीन। बाकी इसका आएगा आपके पास क्लास 12 में NCERT में। ऑक्सीन को इससे ज्यादा आपने सिरदर्द नहीं लेना, आपने सिर्फ ये ढूंढना है किसमें कीटो इनोल, किसमें टॉटोमेरिज्म, नॉट कीटो इनोल, आई एम सॉरी, किसमें टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अगर आपको ये फॉर्म देके पूछ लें तो पहचानना आना चाहिए। आपको आदत क्या होती है, पढ़ाया सीधा जाता है तो आप एक्सपेक्ट करते हो पूछा भी सीधा जाए, बस वही कंपटीशन आ जाता है। इसमें आपको
टॉटोमेरिज्म करके दिखाना है, ठीक है। ऑक्सीम एंड नाइट्रोसो आपस में टॉटोमेरिज्म शो करते हैं। अब आ जाते हैं एक और एग्जांपल ट्रायड सिस्टम का, 1-3 माइग्रेशन का। फिर से देखिए ये, अब के मैंने आपको ये दे दी कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म में करते हैं लोकेट भाई, 1 2 3। ये लास्ट क्लास के बेसिस पे मैं ट्रस्ट करती हूँ कि शायद आप लोग बना लेंगे, इसीलिए आपको बहुत टाइम नहीं दे रही। यहां से एक H माइग्रेट हुआ, लेट मी ड्रॉ दैट H। ये H माइग्रेट हुआ, ये पाई बॉन्ड इधर आया और मेरे पास क्या बन गया, OH एंड दिस। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। जिस कार्बन पर OH है उसी पे डबल बॉन्ड आना चाहिए, तभी उसको इनोल कहते हैं। मेरा तो यही चेक करने का तरीका है। द कार्बन कैरिंग OH शुड ऑल्सो कैरी पाई बॉन्ड, तो ये हुआ इनोल। ये ट्रायड सिस्टम के एग्जांपल्स। आपको इसकी कितनी डेप्थ में जाना है, ज्यादा में नहीं, आपको सिर्फ इतनी डेप्थ में जाना है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इनमें से किस किस के अंदर, और मेरे डीपीपी में गए ये क्वेश्चन, किस किस के अंदर टॉटोमेरिज्म होता है, उसमें अगर नाइट्रोसो या ऑक्सीन दिखे तो कह दो हाँ, चेक करके भाई अल्फा H होना चाहिए। यहां पर अगर कुछ और बल्कि ग्रुप्स लगा दिए और H गायब कर दिया तो यहां टॉटोमेरिज्म नहीं होगा। बस इससे ज्यादा डेप्थ में इनमें नहीं जाना। आपके सिलेबस में कीटोइनोल ही है ज्यादा, ये नाइट्रोसो ऑक्सीन नहीं है, बस इंट्रोडक्शन है इसका। अब आ जाते हैं डायड सिस्टम, जो लास्ट क्लास में मुझे याद नहीं मैंने लिया था कि नहीं लिया था, बट आज ले रही हूं। डायड सिस्टम क्या है, 1-2 माइग्रेशन, नॉट 1-3, इट इज 1-2 माइग्रेशन, जो सिर्फ दो में होता है, नाइट्राइल और नाइट्रो। ये फंक्शनल ग्रुप्स आपने पढ़े ही है। नाइट्राइल में देखिए, यानी कि 1-2 का मतलब क्या है, देखिएगा 1 और 2, दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन उठ के किस पे गया, नाइट्रोजन पे। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आपके सामने क्या हुआ देख लीजिए। अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी हर्ट हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन अपने बैगेज के साथ गया है, अपने बॉन्ड के साथ गया है, तो कार्बन डिमांड करेगा मेरे को एक बॉन्ड चाहिए। देन व्हाट नाइट्रोजन विल डू, मेरे पास लोन पेयर है, ले लो। और ऐसे में कार्बन के पास भी अपना एक लोन पेयर बच गया। तो इन दोनों में आप देखो तो क्या है, 1-2 माइग्रेशन, जिसको कहते हैं डायड सिस्टम का हिस्सा। एक और देखिए, जस्ट इनके इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में, नाइट्रो। नाइट्रो में भी 1-2 है, कैसे, पाई बॉन्ड, दो डिफरेंट के बीच में पाई बॉन्ड, और उसके पड़ोसी से हाइड्रोजन उठ के फिर गया, ये गया इधर, उसकी वजह से क्या हुआ, अफेक्ट देखिए आप। उसकी वजह से क्या हुआ, नाइट्रोजन का एक डबल बॉन्ड O तो कन्वर्ट हो गया OH में, और दूसरा अब नाइट्रोजन को प्रॉब्लम कहां हो रही है, नाइट्रोजन का एक पूरा का पूरा जब इधर ही आ गया तो इसके बॉन्ड को इधर शिफ्ट होना पड़ा, एंड दिस इज नाइट्राइल। तो ये जो 5 मैंने टॉटोमर्स बताए, 3 ट्रायड में 2 डायड में, जस्ट इनका इंट्रोडक्शन चाहिए आपको कि आप ढूंढ सकें, हाँ जी नाइट्राइल में भी टॉटोमेरिज्म होता है, नाइट्रो में भी होता है, और उससे पहली स्लाइड पे देखो तो कीटोइनोल में भी होता है, राइट। सिर्फ ये ढूंढने भर के लिए चाहिए, इनका कोई डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, फर्दर कोई डिटेल नहीं। नोटेड इतना सभी लोग। अब इकलौता डिटेल आपके सिलेबस में जिसका है, जो लास्ट क्लास में काफी कुछ हम कर भी चुके थे, उस पे आते हैं, दैट इज कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। हमारा सिलेबस सिर्फ ये अलाउ करता है प्रॉपर डिटेल, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म। तो अब लौटते हैं कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म के डिटेल पे। 2-4-5 मिनट आपको और लगेंगे, उसके बाद फिर वही होगा जैसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस में आप मुझे फटाफट बताने लगे थे, ऐसे ही आप बताने लगेंगे। द मोमेंट यू पीपल आर कॉन्फिडेंट आई विल शिफ्ट द टॉपिक, ठीक है। चलिए कीटोइनोल पे बैक करते हैं। अब ये देखिए, आपके सामने एक कीटोइनोल मैंने लिख रखा है। अभी किसी ने मेरे को कहा था भाई कॉमन नेम की लिस्ट दे दो। कॉमन नेम की लिस्ट देने के बजाय हम अपनी कन्वर्सेशन में उसको ज्यादा इन्वॉल्व करें तो बेटर है। आप लोग कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं ना, जब फ्रेंच, जर्मन, शायद स्कूल में सीखी हो, संस्कृत, तो वो 3 या पंजाबी, फॉरेन तो नहीं है बट जो भी, वो लैंग्वेज आपको उस वक्त 3 साल 2 साल तो आती है जिस वक्त आप उसको पढ़ रहे होते हो, उसके बाद उसको भूल जाते हैं क्योंकि उसमें कम्युनिकेट नहीं करते। तो कोई भी स्किल आए आपके अंदर वो तब आता है कि 15 दिन गाड़ी चलाने सीखने से गाड़ी चलानी नहीं आती, जब आप उसको 2 साल चलाते हो तब आती है।
सो बजाय आप कॉमन नेम का एक पेज बनाने के, इसको अपनी नॉर्मल कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करिए। ये कौन सा कीटोन है? कॉमन नेम। ये एसीटोन है, जो नेल पेंट रिमूवर के तौर पे आप देखते हैं सबसे ज्यादा बिकता है। तो आप इसको प्रोपेन 2-ओन के बजाय एसीटोन बोलिए, राइट? दिस इज द वे टू एब्सॉर्ब कॉमन नेम्स। एनीवेज, एसीटोन ये कीटो फॉर्म। अब एक चीज बता दूं, कोई इस चीज में कंफ्यूज ना हो, ये जो फंक्शनल ग्रुप मिलेगा ना आपको, ये एल्डिहाइड कीटोन दोनों में होता है, लेकिन फेमसली पेपी नेम होने की वजह से इसको कीटो फॉर्म कहते हैं। एल्डिहाइड में एल्डो फॉर्म नहीं बोलते, राइट? एल्डिहाइड कीटोन के लिए कॉमन पेपी नेम चल पड़ा है, कीटो प्रीफिक्स दोनों के लिए कीटो इस्तेमाल होता है। तो एनीवेज, जनरली आप अब क्या देखने वाले हो, अब मेरी पूरी क्लास किस डायरेक्शन में जाएगी? क्या हर जगह में कीटो इनोल बनवाऊंगी, पक जाएंगे हम? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सीधे से देखोगे, पहली शर्त पूरी हो रही है जी, पाई बॉन्ड है। दूसरी शर्त पूरी हो रही है, अल्फा कार्बन है, उस पे 3-3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन वहां पहुंचाया, डबल बॉन्ड यहां लाया, बन गया इनोल। अब फाइट क्या है, डिटेल क्या है, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल, किसमें और क्यों? बस एंड तक अब मैंने यही कराना है। जैसे ही हो जाएगा वैसे ही टॉपिक चेंज। अभी मैं कोई क्वेरी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ाने के बाद लूंगी आपकी क्वेरी, क्योंकि अभी मैंने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर नहीं। वाई? कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। ये तो फंक्शनल ग्रुप बदल गया भाई, इट इज इनोल। ये डिफरेंट हो गया फंक्शनल ग्रुप। आप इसका आईयूपीएसी नेम देखो तो अल्कोहल आएगा। ये नो, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, बिल्कुल नहीं। आपको फिर बता दूं मैं, ये किसी ना किसी एसिड या एल्कली की प्रेजेंस में होता है। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म की बात हो रही है अगर, तो कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म में ये कभी नहीं भूलना आपने, ईदर प्रेजेंस ऑफ एसिड और एल्कली, पड़े पड़े नहीं होगा, इन दोनों में से किसी एक की प्रेजेंस हर वक्त चाहिए होगी। चलिए, कीटो फॉर्म जनरली ज्यादा स्टेबल होती है, इनोल फॉर्म नेग्लिजिबल 0.1%। इनोल फॉर्म इज नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल हम कब कहते हैं? जब 0.1% या 0.01% हो, मतलब इतने कम पे नेग्लिजिबल वर्ड आता है। तो जनरली एल्डिहाइड कीटोन्स में आप क्या देखोगे, कीटो फॉर्म ही 99.9% स्टेबल है, इनोल फॉर्म नेग्लिजिबल है। अब एक और एग्जांपल, सारे एग्जांपल नोट करने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपके सामने उल्टा कर रही हूं, पहले मैं लाई इनोल फॉर्म। अव्वल तो जब मैं 11th में थी, मुझे ये नहीं पता लगता था इनोल फॉर्म पहचानूं कैसे। जब कोई टीचर बता रहा है तब तो पहचान लेते हैं, जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड है उसी पे अगर OH है तो ये इनोल फॉर्म है। आपको इसी पे चैलेंज किया जाएगा। डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे इससे, हालांकि हम बहुत डिफिकल्ट तैयारी करा देते हैं। इस इनोल का कीटो बनाने का भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इनोल का कीटो बनाने का मतलब क्या है? अब के डबल बॉन्ड, कीटो माने सी डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड जो है वो O पे भेजो, O पे लगा हुआ H वापस लौटाओ। देखिए बन गया ये। अब अगर मैं आपसे, आप लोगों से पूछना चाहूं, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल, जिसमें जितना ज्यादा रेजोनेंस, जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, तो कृति किस में ज्यादा कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है मेरे को? इनोल। कॉन्जुगेशन ये पता है क्या होता है? क्या होता है? आपको नहीं पता कॉन्जुगेशन क्या होता है? अल्फा नहीं देखते, कॉन्जुगेशन क्या होता है वरुण? इसको शब्द दे दो, गिव मी वर्ड्स। वरुण का कैसे लग रहा है? अच्छा, अब तो हम जागे हैं। ओ ओ, आप कुछ पूछ रहे हैं? अब ये लग रहा है वरुण का हाल जी। कॉन्जुगेशन का क्या मतलब? इन सिंपल टर्म्स, एक 8th क्लास का बच्चा तुमसे आके पूछे, असली एजुकेशन वो है जिसमें अनपढ़ को भी साइंस पढ़ा दो। मेरे सामने अनपढ़ ला दो, मैं उसको भी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगी। ऑल्टरनेट क्या? यस वरुण, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। पाई और सिग्मा बॉन्ड का ऑल्टरनेट होना मींस कॉन्जुगेशन, तभी रेजोनेंस हो पाता है। तो कॉन्जुगेशन एक इतनी हाइपर चीज है, वो इतना ज्यादा स्टेबल है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, रेजोनेंस। तो यहां पहली बार मैं देख रही हूं इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। अभी मैं क्या लिखवा के आई?
आपने देखा, आप क्या करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, किसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल, किसमें इनोल फॉर्म कम स्टेबल। तो अगर मुझे यहां कॉन्जुगेशन मिल गया तो व्हाट आई सी कीटो फॉर्म के बजाय इनोल फॉर्म इज 99% प्रेजेंट, और ये कीटो फॉर्म होगी करीबन 0.1%। कीटो फॉर्म में इतनी तगड़ी रेजोनेंस ब्रेक हो रही है, वो क्यों अलाउ करेगा नेचर उसको? बिल्कुल नहीं। आप मेरे इक्विलिब्रियम के साइन को देख रहे हैं, कुछ अटपटा है। क्यों अटपटा है तो वो देखिए, ये इतना सा छोटा सा एरो, इससे छोटा मैं बना नहीं सकती थी, आपको दिखता नहीं, which simply shows one thing, इस साइड जाके ये राजी नहीं है। It's not happy to go towards right, it is happy to go towards left only। अगर किसी बॉटल में मैंने फिनोल रखा है, अभी मैं कॉमन नेम एक और लेती हूं, तो फिनोल इस फॉर्म में रेयरली प्रेजेंट होगा, इसलिए बहुत छोटा सा एरो। तो मैं इसके नीचे यहां क्या लिख देती हूं, यहां पर देख रही हूं कीटो फॉर्म नेग्लिजिबल है, रेदर यहां टॉटोमेरिज्म होगा तो सही, बट ना के बराबर, कॉन्जुगेशन की वजह से। कॉन्जुगेशन मींस रेजोनेंस की वजह से। नहीं, इनोल फॉर्म इसमें जनरली जितने भी कीटोन्स है ना और एल्डिहाइड्स, उसमें इनोलाइजेशन इज नॉट हैपनिंग। इस H का निकलना ही पॉसिबल नहीं होता, वेरी लेस एसिडिक। कमिंग स्लाइड्स में वही आ रहा है। अभी तो सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रही हूं टॉपिक से कि आपको क्या देखना है, कहीं पर इनोल फॉर्म तूफानी स्टेबल है तो कहीं पर इनोल फॉर्म नेग्लिजिबल है। क्या चीज डिसाइड करती है, अब आते हैं उस पे। आई होप अभी सबको ये क्लियर हो गया हो कि कोई जनरल रूल मत बना लेना, रूल मैं बता रही हूं आपको। इतना क्लियर सबको? चलिए, अब आ जाता है मेरे पास पहले तो एग्जाम्पल्स। पहले तो मैं एग्जाम्पल्स कर करके थकूं, उसके बाद रूल्स ऑफ इनोलाइजेशन बताऊंगी। रूल्स माने कहां पर इनोल फॉर्म होगी कम स्टेबल, कहां पर होगी ज्यादा स्टेबल, कहां पर बिल्कुल ही नहीं होगी, आप लोग खुद ही मेरे को बता देंगे, ठीक है? सो पहला एग्जाम्पल, कीटो फॉर्म बनाइए क्विकली इसकी इनोल फॉर्म अपनी कॉपी में, बिना कहीं उलझे। पिछले साल के नोट से मत कंसल्ट करना कुछ भी पार्थ, कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा मैंने डिफरेंट किया है, करीबन 12 से 15 एग्जाम्पल एक्स्ट्रा हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड हेडिंग्स भी एक्स्ट्रा हैं। बन गई सबके पास इसकी? मैं भी बनाती जा रही हूं जो जो मेरे सामने है, फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे। आप लोग बता देना हाँ जी इसकी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है कि किसकी है, जो भी कुछ। तो कीटो फॉर्म के सामने मैंने बना दी इनोल फॉर्म बिना एरो बनाए। एरो तुम लोग बनाओगे, अब मैं नहीं, राइट? इसको बनाने में कुछ अड़चन आए तो। दूसरा एग्जाम्पल, नाउ आई एम गिविंग यू थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल, थोड़ा बाहर निकले कीटो इनोल से। ये 3-4 जो भी थे मैंने एक साथ एक स्लाइड पे लिए। एक में तो मैंने मोर स्टेबल लिखा हुआ है क्योंकि वो आपसे नहीं पूछ सकती, वो मुझे बताना है। नाउ टेल मी इन फर्स्ट केस, क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्टेबल? जनरली सिंपल कीटोन्स और एल्डिहाइड्स में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। पहला रूल मत भूलो जब तक कुछ स्पेशल ना हो। अब स्पेशल क्या है वही आना है। तो इसमें आप इनोल फॉर्म को क्यों ज्यादा स्टेबल बता रहे हैं भाई? ओके, आप इसकी रेजोनेंस की वजह से बता रहे हैं। क्या रेजोनेंस है इसमें? मैं थोड़ी देर पहले भी चेक करना चाह रही थी बट मैं रुक गई। इसमें रेजोनेंस क्या है मुझे बताएंगे? ये है रेजोनेंस। रेजोनेंस है कहां? चलो, ये है रेजोनेंस। ज्यादा से ज्यादा इसी पे आ सकते हैं, एक स्टेप की रेजोनेंस है। अब आप सिर्फ रेजोनेंस को तब देखो जब कुछ तो कॉन्जुगेशन हो, कम से कम 2 पाई बॉन्ड का। अब ध्यान से सुनो क्या, फिर बता रही हूं, डोंट फॉरगेट दिस रूल।
सिंपल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, हमेशा उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। क्यों? क्योंकि इसका H निकलना उतना इजीली पॉसिबल ही नहीं होता। सो रेजोनेंस को, कॉन्जुगेशन को भी लिमिटेड जगहों पर लगाना है। सो सबसे पहली चीज तो आपको आदत डालनी है अब इनोल फॉर्म इसकी दोनों के कंपैरिजन में लेस स्टेबल। मैं कीटो इनोल के कंपैरिजन में बात कर रही हूं, तो लेट्स नॉट राइट हेयर लेस, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप कंफ्यूज हो जाओगे जब मैं सबके इनोल करूंगी। रुकना लक्ष्य, एक सेकेंड। ये बनाओ, आपको एरो ज्यादा बेटर बताएंगे, राइट? इसकी भी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इनोल फॉर्म। पहली तो चीज ये समझिए आप, जब तक कुछ खास ना हो। वो खास क्या है मैं अभी कराऊंगी आपको, डोंट वरी, विल डू दैट। लेकिन पहले इस बात को एब्जॉर्ब करिए आप। अब अगला फॉर्म देखो, सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल होती है। लेकिन ये एग्जांपल मेरा ये पर्पस नहीं था लेने का। लास्ट क्लास में भी किसी ने पूछा था, मैंने रोक दिया था कि आगे आएगा। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। मैंने एक ही बनाई, लेकिन आपके दिमाग में खुजली हो सकती है, दूसरी भी बना सकते हैं और पूरी छूट है। कौन सा मोर प्रेफर्ड? कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म भूल जाओ, वो तो बता दिया मैंने। मेरा सवाल कुछ और है, कौन सा अल्फा H निकलेगा प्रेफरेंस से? मैंने तो एक बना दिया। विच विल लीव? अब इसमें दो दो पॉसिबिलिटी थी, एक ये पॉसिबिलिटी थी अल्फा H की, एक ये पॉसिबिलिटी थी। कौन सा H? इसको करने के दो तरीके हैं। मेरा सिंपल जुगाड़ वाला तरीका है जो बुक्स में नहीं मिलता, और वो क्या हम पढ़ के आए हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, राइट? हम पढ़ के आए हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशन में, मोर सब्स्टिट्यूटेड, आज ममता मैम यही सब ले रही हैं रिवीजन में, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। आपने अगर ये H निकाला होता तो डबल बॉन्ड इधर आता, ये सब्स्टिट्यूटेड ज्यादा नहीं है। टर्मिनल डबल बॉन्ड्स आर ऑलवेज लेस स्टेबल, क्योंकि उसमें लेस अल्फा, लेस हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स होते हैं। अगर आप ये वाली फॉर्म बनाएंगे जो मैंने बनाई है, अभी के लिए आपको इसी में ही संतुष्टि करनी है, और डिटेल अभी आज आप नहीं ले सकते। जितना चेन के बीचों बीच डबल बॉन्ड है वो उतना ज्यादा स्टेबल है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन इज मोर, एल्कीन इज मोर स्टेबल, इसीलिए ये वाला ज्यादा फेवरेबल बनेगा। इधर वाले H का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगा, पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी। क्लियर सबको ये चीज? तो मैंने क्या बना दिया इसका, अगेन इनोल फॉर्म। यस ऑफ कोर्स इनोल फॉर्म इसकी भी लेस स्टेबल है, तो वो तो अभी मेरी फाइट ही नहीं है, वो फाइट जब आएगी तब बात करेंगे। अभी सिर्फ आपको कीटो इनोल फॉर्म बनवाने की प्रैक्टिस कर रही हूं मैं बस, कि आपको हर तरह के कॉम्बिनेशन आ जाएं। बस तीसरे पे आइए भाई। इसका इनोल तो 99.9% है, रेदर आई शुड से, यहां तो मेरे को 100% लिख देना चाहिए। ऐसे रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन देखो, राइट? ये तो जी हाईली हाईली स्टेबल है, इसीलिए मेरे पास जो एरो आना चाहिए वो ये आना चाहिए। टुवर्ड्स राइट इज मोर, टुवर्ड्स लेफ्ट इज लीस्ट, राइट? अब जी ठीक है, बेंजीन रिंग में तो छूट है, ठीक है। चलिए अब जरा चौथे वाला देखिए। मैं तुमसे वो चीज तो पूछ ही नहीं रही जो मैंने लिखा हुआ, बना के देखो तुम पे बनता है कि नहीं। और थोड़ी देर पहले ही आइसोमेरिज्म में बात हुई थी, दो डबल बॉन्ड एक साथ एलीन्स कहते हैं। इस ये भी एक अलग तरह का फंक्शनल ग्रुप है, इट इज कॉल्ड एज एलीन्स। ये हमेशा ही लेस स्टेबल है। दो कार्बन पे, मतलब एक ही कार्बन पे दो डबल बॉन्ड एक साथ आ जाएं तो ये तो वैसे ही फेवरेबल नहीं है, लेस स्टेबल है। मैं उम्मीद करती हूँ ये हमें याद हो गया। तो अभी तो ये पहले चार केस थोड़े डिस्टर्बिंग केस थे कि कैसे कीटो इनोल बनाना है। थोड़ा हाथ खुला होगा उम्मीद करती हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे हैंड रेज करके बताएं अब इनमें किसी में तुमको दिक्कत आई तो। ये तीन सभी लोग बनाइए, आई एम टेकिंग टाइम, बनाइए। यही सुनने के लिए तो दिया है, नॉट पॉसिबल।
अब अगर ये तीनों एग्जाम्पल तुम लोगों की कॉपीज में बन गए तो एक चीज और लिख लेना, यहां 100% का मतलब है यहां 0%। तो कल को नॉट पॉसिबल वाले केसेस में ये भी होगा, ये भी ध्यान रखना, यही चक्कर खाएंगे हम। ये फॉर्म पेपर पे तो बन गई, पेपर पे बनाने में क्या जाता है, लिखवा रही हूं, पहले लिखवा देती तो वो इम्पैक्ट ना पड़ता, वापस आके लिखवाया इसलिए, मतलब नेग्लिजिबल, नॉट पॉसिबल, तभी 100% लिखवा दिया। तो अब मेरे ख्याल कीटोइनोल बनाने में जो तुम लोग ठीक हो गए, जहां तक मुझे लगता है, अगर ये तीनों बना लिया आपने। हाँ, इसकी किसकी फर्स्ट वाली नहीं बन रही भाई? मैं तुमको ये दे के पूछूंगी क्या इसमें कीटोइनोल है? किसने कहा कीटोइनोल की शुरुआत कीटो से करनी है? मैं तो इनोल फॉर्म दे के पूछूंगी इसमें टॉटोमेरिज्म होता है, राइट? मैं तो इनोल फॉर्म दे के पूछूंगी इसमें टॉटोमेरिज्म होता है। ये लड्डू जो पढ़ा रहे हैं, लड्डू देंगे थोड़े तुमको। चलिए आ जाइए आगे, अब कुछ और लेते हैं, फिर कुछ नया, खुद मत अटेम्प्ट करना, पहले समझो। अभी हम कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म पे हैं, 1,3 माइग्रेशन। नाउ फॉर, ये नीट में आया हुआ है एक बार, सेम जो मैंने एग्जांपल लिया है, इसमें 1,5 माइग्रेशन पॉसिबल है, 1,7 माइग्रेशन भी पॉसिबल है। कैसे, वो देखिए। तो जो एग्जांपल की नंबरिंग चल रही थी 7, 8, ये 9, 10 जो भी है, नंबरिंग आप खुद करें। अब देखिए इसमें ध्यान देना बच्चों, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो कॉन्जुगेशन तो चले ही जा रहा है, उसको मैं छेड़ नहीं सकती। आप अब 1,5 माइग्रेशन भी करोगे, और 1,5 माइग्रेशन आप चाहे 1 ऑक्सीजन को दो, चाहे 1 कार्बन को दो, फर्क नहीं पड़ता। यूजुअली इलेक्ट्रोनेगेटिव को 1 दिया जाता है, बट कोई रूल नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, सीधा 1 से हाइड्रोजन उठ के 5 पे जाएगा। अगर ऐसा हुआ, जल्दी मत करना, अभी रुकना, अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा देखते हैं। अब मैं डबल बॉन्ड का क्या करूं, डबल बॉन्ड किधर लाऊं? भाई दर्द तो इसी कार्बन को हुआ है, उठ के तो इसी का गया है। अब क्या करूं, मेरे को आपसे सलाह चाहिए। अगर आप देखो, एरोज को फिर से फॉलो करो, ये हाइड्रोजन गया इस पे, तो यहां H आएगा, मैं भी बना नहीं रही, यहां H आएगा, उधर मैंने बनाई दिया है। तो भाई ये ऑक्सीजन फिर इतने बॉन्ड थोड़े बना सकता है, फिर क्या होगा, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, और करें कोशिश, देखिएगा। अब वो बॉन्ड किधर आ गया, वो आ गया इधर, शिफ्ट होना पड़ा, ऑक्सीजन को पॉजिटिव चार्ज लेगा, वो क्यों 3 बॉन्ड बनाएगा, ये आया इधर, तो यहां बनाऊं। अब ये वाला बॉन्ड किधर भागेगा, वेयर दिस बॉन्ड विल गो? भाई इस कार्बन को दिक्कत आ गई, तो इस कार्बन के लिए तो ये आ गया, यहां पे क्या प्रॉब्लम है, आ गया कि नहीं, बन गया। आप ये देखिए, इस कार्बन से हाइड्रोजन अपना बैगेज लेके गया, ये तो लॉस में कौन सा कार्बन रहा, यही वाला तो रहा। इस कार्बन के लॉस को पूरा करने के लिए ये आ गया नीचे, बन गया इनोल। 1,5 माइग्रेशन भी पॉसिबल है। पहले केस में मैंने समझाया, दूसरे में खुद करो 1,5 माइग्रेशन। स्टेबल है कि नहीं वो बाद की बात है, वो आपको दिख ही रहा है कि स्टेबल है कि नहीं, वो पूछूंगी, खैर पहले 1,5 माइग्रेशन कर लीजिए। 1,5 टॉटोमेरिज्म, 1,5 माइग्रेशन, कुछ ही कह सकते हो इसको। फिर से इसमें कोशिश करना। मैम, बोलो जी। मैम जो एक और डबल बॉन्ड था वो कहाँ गया? एक और डबल बॉन्ड कहां जाएगा बताओ, उसी का वेट कर रही हूं। उस पर कोई असर पड़ा? वो तो वही उसको तो रहेगा ना। कहीं, बस वो वहीं रहेगा, बिल्कुल। अब अगले में भी करो कोशिश, मैं 2 मिनट बाद बताती, क्योंकि मेरे को दोनों की स्टेबिलिटी कंपेयर करानी थी, बट एनीवेज आपने पहले पॉइंट आउट कर दिया तो मैंने लिख दिया। 5वें कार्बन से एक हाइड्रोजन उठा और इस ऑक्सीजन पे गया, CH2,
ये डबल बॉन्ड इधर आया, ये डबल बॉन्ड इधर आया, तो क्या बना? CH CH। देखना भाई मैंने कोई गलती की हो तो। ये भी हो गया 1,5 माइग्रेशन। क्यों वरुण, पार्थ, प्रीति, अवनीत, अच्छा चाहे ना लग रहा हो बट है। बी प्रिपेयर्ड फॉर 1,7 ऑल्सो। DPP में मिल गया, क्लास में नहीं कराऊंगी क्योंकि कुछ तो आपका दिमाग भी खुले, आगे आ जाएगा कहीं ना कहीं, डोंट वरी। तो 1,5 माइग्रेशन भी पॉसिबल है, लिख लीजिए ऑल्सो 1,7। अब स्टेबिलिटी पूछना आपसे आपकी इंसल्ट होगी, फिर भी कर देते हैं। बताओ जी ऊपर वाले में कौन सा ज्यादा स्टेबल? वेरी मच ऑब्वियस, 100% वाला केस आ गया। इसका कॉमन नेम और स्पेशल नेम आपको आई होप पता हो, फिनोल। दूसरे वाले में सिंपल एल्डिहाइड कीटोन है, तो उसमें ये ज्यादा स्टेबल, इनोल फॉर्म कम ही स्टेबल होती है। ठीक है, क्लियर? 1,3, 1,5 और अगर जरूरत पड़ी तो 1,7 के लिए तैयारी रखिएगा। नाउ इन एग्जांपल्स में तो तुम लोगों का हाथ खोला गया है कि कीटो इनोल में पूरे बिंदास हो जाओ। इसके अलावा कोई एग्जांपल किसी और बुक में मिल नहीं सकते, किसी भी बुक में। मैंने सारे ग्रंथ छान लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कि कहीं कोई कीटो इनोल मेरे से मिस ना हो। तो अब आ जाते हैं हम, फिर जब मैं ऐसा कह रही हूं तो मैं एक आधा एग्जाम्पल और दे। ये करो मेरे साथ साथ भाई, 3-3 कीटो ग्रुप दे दिए। अब तक मैं एक ही एल्डिहाइड एक ही कीटोन पे चल रही थी, तो अब आ जाता है अगर एक से ज्यादा हो तो बना रही हूं मैं, देखिएगा। अल्फा H, ये देखो ये है अल्फा कार्बन्स, और इन सब के H अपनी दौड़ भाग में लग जाएंगे। 1 बाय 1 करना बच्चों मेरे साथ साथ, देखिएगा। यहां से H उठा गया, डबल बॉन्ड इधर, तो उसकी वजह से क्या हुआ? OH। एक स्टेप 1,3 का हुआ ये। अब अगला स्टेप, यहां से एक H उठा, ये H उठ के पूरे बैगेज के साथ गया इसके पास, और ये बॉन्ड आया इधर। ठीक है, तो उससे बना, बाकी का एज इट इज चलाते जाना इंटैक्ट। मेरे से कहीं मिस हो तो आप लोग बताएंगे। दिस राइट। अब मैं यहां वाले H को उठा के लाई इधर, और पाई बॉन्ड गया इधर। बहुत धीमा धीमा कर रही हूं आप लोगों के साथ ताकि आप लोग पकड़ पाए। ये एक शॉट में नहीं बनता, इसको 3 शॉट में बनाना पड़ता है भाई, इससे ज्यादा स्टेबल क्या ही लाओगे, राइट? ये भी वो बहुत ज्यादा वाला है, उसमें रेजोनेंस का नामो निशान नहीं था कीटो फॉर्म में। तो ये वो इनोल फॉर्म वाले केसेस हैं जो 100% वाले हैं। ठीक है, बनाइए इसको, वाला केस था बट था जी। हमेशा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके ही चलेगा। इस पे भी थोड़ा सा सस्पेंस में बना के रख रही हूँ। एंड सेम होगा चाहे बैगेज लेके जाए या ना जाए, एंड विल बी ऑलवेज सेम, वरना मैं एग्जांपल करा नहीं सकती। सिर्फ मैकेनिज्म, रास्ता बदल जाएगा, आउटपुट सेम आएगा, चाहे एसिड कैटलाइज्ड है चाहे बेस कैटलाइज्ड है। वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाता अगर मैं आज एसिड बेस कैटलाइज का भी मैकेनिज्म लेती। तो पहले मेरे को टॉटोमेरिज्म में तुम लोगों को इंटैक्ट करना है, फिर एसिड बेस कैटलाइज तो मेरे बुकलेट में भी है, आप एक पैराग्राफ पढ़ लोगे पता चल जाएगा, और देखो कि बिफोर एंड आफ्टर तो सेम ही है, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, बस बीच में बनने वाली चीज का, वो एरोज का फर्क है। आपको एंड रिजल्ट ऐसे ही बनाना है हर जगह, चाहे एसिड की प्रेजेंस में हो चाहे बेस की प्रेजेंस में। आज की डेट में कुछ हल्का फुल्का सा है चेंज जो अभी नहीं, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, अभी आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। और वो भी आता भी है तो 12th के अंदर थोड़ा सा उसका डिस्कशन आता है, मैं कराऊंगी आपको। ये लास्ट 1,7, एक तो कराना था 1,7 मेरे को, ये मैं करवा रही हूं, आप नहीं कर रहे। पहले सुनिए, नंबर 1 से हाइड्रोजन उठा, सीधा गया नंबर 7 पर, राइट? कार्बन कहीं सीन में ही नहीं है, कार्बन कहीं सीन में ही नहीं है, नाइट्रो और वो मैं आपको करा के आई हूं।
ठीक है। यस, कार्बन का डबल बॉन्ड O तो है, ऐसे नहीं कह सकती मैं एकदम सेम में नहीं है, पूरी चेन कार्बन की है। तो देखिए क्या बन जाएगा, जिस O पर H गया उसको तो सिंगल बॉन्ड करना पड़ेगा। अब सोचो बच्चों, अगर मैं ये डबल बॉन्ड घुमाऊं तो किधर घुमा सकती हूँ? मेरे को तो जिसका नुकसान हुआ है उस तक पहुंचाना है ना। नाइट्रोजन का ही तो लॉस हुआ, कोई उससे लेके चला गया बैगेज पूरा, तो इसी नाइट्रोजन को ही तो पाई बॉन्ड पहुंचाना है। या तो बीच में कोई पाई बॉन्ड होते, वो चलते नहीं है, सीधे यहां से इधर आया और ये बाईसाइक्लो, 2 साइकिल्स बन गई। क्योंकि रास्ते में कोई पहुंचाने के लिए डबल बॉन्ड तो है नहीं जो उसको कैरी करके चले। ये एक बड़ा अच्छा रेयर एग्जाम्पल था 1-7 माइग्रेशन। नेचर में साइकिल बनना इज वेरी वेरी फेवरेबल। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स आर वेरी स्टेबल प्रोवाइडेड 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड साइकिल्स हो। 3 और 4 मेंबर्ड साइकिल सिर्फ आपकी कॉपी में बनती है, नेचर में नहीं। बनते ही धमाका होता है, वो स्टेबल नहीं होती। लेकिन 5 और 6 मेंबर्ड साइकिल आउट ऑफ द वे बनती है, वो अब हम देखेंगे। बट पहले कितने एग्जाम्पल हो गए गिनना, देखूं बहुत है, गिन के बताओ मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे। सामने वाले तो मेरी शक्ल ही देखते रह जाते हैं। जितेंद्र पानी पिला दे यार। नैन्सी देखना अगर है जितेंद्र तो उसको बोलो पानी दे जाए मुझे। कितने हो गए टोटल? 14। ओके, ज्यादा ही हो गए, इरादा नहीं था 14 का। चलो अब आखिरी चीज पे आते हैं, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म में 14 एग्जाम्पल आई थिंक इनफ है आप लोगों को परेशान करने के लिए। चलिए लास्ट टॉपिक, किसमें इनोल फॉर्म कितनी स्टेबल। अभी तो आप ना एक ही चीज देख रहे थे, रेजोनेंस। अब जरा आपकी आंखें खुलेंगी, रेजोनेंस के अलावा भी और चीजें देखनी पड़ सकती हैं। तो किस में इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, किस में कम स्टेबल होगी, उसको मैं बहुत ज्यादा अभी आपके डाउट्स को एंटरटेन नहीं कर रही थी। अब इसका वेट था, दिस इज लास्ट फॉर टॉटोमेरिज्म। इनोल फॉर्म कहां स्टेबल, कहां नहीं पॉसिबल, कहां लीस्ट स्टेबल, कहां मोस्ट स्टेबल। पहला नियम जो मैं आपको करा के आई हूं, कुछ चीजें रिपीट में लेंगी आपको। जितने भी नॉर्मल कीटो फॉर्म, नॉर्मल एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें हम, सिंपल एल्डिहाइड कीटोन्स में हमेशा कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। ये बात ध्यान से समझ लीजिए, इसको अप्लाई करना है। क्यों, क्या, थोड़ा और टाइम लगेगा। यस, और अभी तक एल्डिहाइड के एग्जांपल शुरू में मैंने लिए हैं। पहला एग्जांपल ही मैंने एल्डिहाइड का लिया था, प्रोपेनल का। सो जनरली सभी सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन्स में कीटो फॉर्म, एल्डो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। एल्डो फॉर्म बोलना जुड़ता नहीं, सही नहीं है, बट आप लोगों के लिए बोल रही हूं। दूसरी चीज, अगर कहीं पर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, अलाउ मी टू यूज दिस शॉर्ट फॉर्म AMG, ये टीचर्स के बीच में चलती है, बच्चे यूजुअली नहीं पकड़ पाते। सो आई एम आस्किंग यू, अलाउ मी टू डू दिस AMG। ये किसी क्वेश्चन में आपको AMG नहीं मिलेगा, ये सॉल्यूशन ढूंढने में AMG मिलेगा, रास्ता ढूंढने में AMG मिलेगा। तो दिस इज हाउ वी टीचर्स डिस्कस। मैं भी आपका जब ये नोट्स तैयार कर रही थी, उससे पहले मुझे एक जगह इशू आया, लगा कुछ गड़बड़ है नोट्स में या कहीं। आई इमीडिएटली आस्क्ड वन ऑफ माय काउंटर पार्ट, जो मुंबई में पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के एक सर हैं। तो वी यूजुअली टीचर्स आल्सो डिस्कस दीज डाउट्स कि इसका क्या करें, इसको कैसे कन्विंस करें, इस चीज को समझाएं कैसे, क्या जुगाड़ है। तो मैंने आज जब उनसे कुछ एक इशू मेरे को आया, बीच में पूछा, तो उनको सिर्फ AMG की फॉर्म में ही पूछा। तो वी टीचर्स नो व्हाट इज AMG। आई होप आप लोगों की भी आज का पता चले व्हाट इज AMG। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मैंने आपको पहले ही कहा था GOC में आई एम गोइंग टू गिव यू दोज कंटेंट जो रैंकर्स बच्चों को दिया जाता है। रैंकर्स बच्चे मतलब जो टॉप 500, 700, 1000 बच्चे होते हैं, ये उनकी टर्मिनोलॉजी में बात की जा रही है, ठीक है। सो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप AMG का क्या मतलब होता है? पहली बात तो आप समझिए, आप पढ़ रहे हो इनोलाइजेशन, इनोल का बनना। कीटो फॉर्म से इनोल का बनना इज कॉल्ड एज इनोलाइजेशन। वो कहां होगा, कहां नहीं होगा। तो आप पहले पॉइंट में क्या पढ़ के आए, सिंपल एल्डिहाइड कीटोन में इनोलाइजेशन नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है, इनोलाइजेशन इज नेग्लिजिबल। फिर आ जाती है बात, एक्टिव मिथाइल ग्रुप क्या होता है, एक्टिव मिथाइलिन। मैंने जब कॉमन नेम नॉमेनक्लेचर में कराया था तो आपको बताया था, फिर से बता दूं अगर हम भूल गए हों तो, इसको कहते हैं मिथाइल।
लेकिन इसको कहते हैं मिथाइलीन। अगर एक कार्बन के 2 H गायब हैं, उसकी जगह कुछ और लगा हुआ है, तो इफ आई से अगेन कॉमन नेम मिथाइलीन क्लोराइड का IUPAC नाम दीजिए। अगर मेंस और नीट में आना चाहिए तो ऐसा आना चाहिए। क्या जरूरत है वो लंबे लंबे फंक्शन ग्रुप तुम लोगों को देने की, एस्टर, ईथर। बाई गॉड, आधी जनता इसी में गलती कर देगी। मिथाइलीन क्लोराइड का बताओ कितना आसान था, क्लोरोमीथेन। क्योंकि मिथाइल और मिथाइलीन में बहुत कम फर्क समझ पाते हैं बच्चे। तो मिथाइलीन क्लोराइड डाइक्लोराइड नहीं बोलेंगे। मिथाइलीन क्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन, ना कि क्लोरोमीथेन। तो मिथाइलीन का मतलब CH2। अगर मेरे को अब किसी भी जगह पर एक्टिव मिथाइलीन ग्रुप मिल गया AMG, एक्टिव मिथाइलीन ग्रुप क्या होगा, CH2। एक्टिव का क्या मतलब, चलो CH2 का मतलब तो मिथाइलीन हुआ, एक्टिव मतलब दोनों साइड टॉटोमर्स वाले इंजन होने चाहिए। दोनों साइड अगर कीटोनिक ग्रुप हैं, दोनों साइड अगर वो टॉटोमेरिज्म बनाने वाली कंडीशन मौजूद है, यानी C डबल बॉन्ड O, हो सकता है N डबल बॉन्ड हो सकता है C ट्रिपल बॉन्ड हो। टॉटोमेराइजेशन के लिए पहली शर्त क्या थी, किन्हीं दो चीजों के बीच में पाई बॉन्ड होना। उसके दोनों साइड है, मींस इट इज एक्टिव मिथाइलीन ग्रुप। तो जो AMG की बात हो रही है ना, वो ये। तो सेकंड रूल, आंख मूंद के, जहां तुम लोगों को AMG मिल जाए, दिस it favors the process which we are talking about, that is enolization. It favors enolization. तो आपके सामने मैंने 3 दे दिए। ये पहला क्वेश्चन, to start with competition questionnaire from this second last topic of today, इन तीनों में से enolization का ट्रेंड लगाओ। राइट अब मैं सबसे पहले तो, यानी मेरे को तो सबसे बड़ा यहां पर ये कि कौन सा H जल्दी शिफ्ट होगा, ये वाला कि ये वाला कि ये वाला। तीनों के पास अल्फा अल्फा है, कंडीशन तो तीनों के पास पूरी हो रही है। भाई AMG जिसमें है वो तो सबसे पहले, यानी यहां मेरे पास सवाल है विच H शिफ्ट फास्ट। अगर ये अच्छा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाऊंगी मैं, तो H को लेबल करूंगी, दिस इज XH, दिस इज Y वाला H एंड दिस इज Z वाला H। और 3 ऑप्शन दे रखेंगे, X इज इक्वल्स टू Y इज इक्वल्स टू Z, या जो भी और प्रोबेबिलिटीज बनती है। और पूछा क्या जा रहा है, कौन सा H जल्दी शिफ्ट होगा। तो वो मैंने Z लिखा है ना थर्ड फॉर्म में, तो आप देखिए या थर्ड फॉर्म बोल दीजिए या Z, डिपेंड करता है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो जहां पर एक्टिव मिथाइलीन ग्रुप है, वहां पर इनोलाइजेशन इज गोइंग टू बी फास्ट। अब आ जाता है इन दोनों में से कहां, एक्टिव मिथाइलीन का तो कोई फाइट ही नहीं है। व्हाट्स योर गट फीलिंग, किस में ज्यादा इनोलाइजेशन होना चाहिए, एल्डिहाइड के कीटोन? एल्डिहाइड में H जल्दी शिफ्ट होगा कि कीटोन में? क्यों? ये वाला H शिफ्ट होना है। हाँ जी, एनीवन? किस H पे ज्यादा बर्डन है शिफ्ट होने का, बोझ किस पे ज्यादा है शिफ्ट होने का? शिफ्ट कौन कर रहा है मजबूरी में, कौन कौन शिफ्ट को क्रिएट कर रहा है? C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो इंजन है, वही डिमांड कर रहा है भाई H आ जाओ, आई नीड इट। यहां पर डिमांड सिर्फ इस पे आ रही है सारी इसकी, और यहां पर इसकी डिमांड आधा टाइम इधर चली गई, आधा टाइम इधर चली गई। कौन से H को ज्यादा डिमांड बियर करनी पड़ी? एल्डिहाइड। दैट्स व्हाई, यानी यहां पर एक बात नोट कर लीजिएगा, लिखा हुआ है मैंने, एल्डिहाइड में हमेशा इनोलाइजेशन फास्ट एज कंपेयर टू कीटो। इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले लिख देती हूं कि मेरे से मिस ना हो। पहला पॉइंट, सिंपल एल्डिहाइड कीटोन में कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल। दूसरा पॉइंट, एल्डिहाइड कीटोन में कंपटीशन आया तो एल्डिहाइड में ज्यादा इनोलाइजेशन एज कंपेयर टू कीटोन, और अगर कहीं गलती से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ गया, वो तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? आज पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आपको याद होगा, लेकिन समझ आ जाएगा तो जिस दिन इच्छा शक्ति होगी उस दिन याद भी हो जाएगा। अगर कहीं मेरे को साइक्लिक कीटोन्स मिल गए, राइट,
कहीं मेरे को साइक्लिक कीटोन्स मिल गए, उनकी इनोल फॉर्म सिंपल कीटोन्स के मुकाबले हमेशा ज्यादा होगी। तो अभी तक जो मैं बता के आ रही थी वो सारा मैं इधर लिखूंगी, ठीक है, आई विल राइट। पिछले दोनों पॉइंट्स भी मैं इसके साथ मर्ज करूंगी, पर पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर आपको साइक्लिक कीटोन मिल गया, ये रहा साइक्लिक कीटोन, फटाफट इसकी इनोल फॉर्म बनाइए। सारी इनोल फॉर्म्स मैं आपको भी बनवा के आई हूं, जस्ट कि मेरा यहां टाइम कम वेस्ट हो। वाले की तो खैर खुद बनाएंगे, मैं नहीं बना रही, थक गई इसको बना बना के। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एक्सोसाइक्लिक। तो यहां पर मैं इन कीटो इनोल में कंपेयर नहीं कर रही बच्चों, कहीं ये मत सोचना मैं कीटो इनोल में कंपेयर कर रही हूं। दोनों ही केसेस में कीटो ज्यादा है, बट अब हमारी फाइट क्या चल रही है, इनोल फॉर्म किसमें ज्यादा स्टेबल है किसी और के मुकाबले। तो इसकी इनोल फॉर्म जो है, कहा था नहीं बनाऊंगी बट फिर भी बना रही। क्वेश्चन हियर इज कौन सी इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, तो फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2, मतलब इनोलाइजेशन किसमें ज्यादा, तो इनोलाइजेशन साइक्लिक कीटोन में हमेशा ज्यादा एज कंपेयर टू सिंपल कीटोन। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है ना, जो भी डिस्कशन चल रहा है, ये इनोलाइजेशन का चल रहा है। और एल्डिहाइड तो इनमें सबसे आगे लिख दो, अभी बात करके आए। पॉइंट नंबर 2 क्या था, एल्डिहाइड्स में ज्यादा होती है इनोलाइजेशन। तो एल्डिहाइड, देन साइक्लिक कीटोन्स, देन लास्ट में सिंपल कीटोन्स, अगर कंपैरिजन इन तीन के बीच में आया तो। क्लियर पॉइंट नंबर 3 नोटेड, आगे बढ़े। यानी कि फिर से बता दूं कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं, मैं बात कर रही हूं इनोल कंटेंट की, उसके परसेंटेज की। कितना इनोल कंटेंट बनेगा, किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 3%। तो शायद इसमें 3% बने और सिंपल कीटोन में 1% बने। नोटेड, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंड नाउ। डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स, दो एल्डिहाइड, दो कीटोन। मैं ला चुकी हूं, रिपीट है, AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ठीक है, वो चीज फिर से आएगी। पर अभी मैंने आपको ऐसे 2 कीटो ग्रुप दे दिए जो लगातार थे, यानी 1,2 डाई कीटो। अगर 1,2 डाई कीटो है और तुम उसमें वो बनाते हो, तो कहीं ना कहीं देखिए क्या, अब जस्ट हैव अ लुक, पहले तो देखिए कैसे बनाया मैंने, और समझिए इसको 0% क्यों बोला। कोई मुझे बता पाए तो, क्यों बोला 0%? देखें आपका दिमाग कुछ खुला तो, आंसर आपके सामने है। हाँ जी, मैं वेट कर रही हूँ, कोई भी मेरे को दे सकता है आंसर, ऑनलाइन वाले बच्चे भी दें भाई, काम ही वही चल रहा है, इनोल फॉर्म तो सबकी ही कम स्टेबल है। C डबल बॉन्ड C के मुकाबले C डबल बॉन्ड O हमेशा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डबल बॉन्ड तो है ही, दोनों में पाई बॉन्ड, तो ये हमेशा ध्यान रखिए C डबल बॉन्ड O, अगर कोई और डिफरेंस नहीं मिलता, C डबल बॉन्ड C में ये हमेशा स्ट्रॉन्ग है, नेचर इसको फेवर करेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं चलूं तो दो कीटो फॉर्म है, बोथ विल मेक इट ह्यूजली स्टेबल, क्योंकि इसमें कोई AMG तो है नहीं, एक्टिव मिथाइल ग्रुप तो है नहीं बीच में जो कूद पड़े, ठीक है। सो अगर जब भी 1,2 डाई कीटो आएगा उसमें इनोलाइजेशन भूल जाइए, नॉट पॉसिबल। 0% लिखने का मतलब यही होता है, नॉट पॉसिबल। कुछ नई चीजें हैं आपके पास, टाइम लगेगा एब्जॉर्ब होने में, अभी जब आप एक और कर लेंगे तो ये और बेटर समझ आएगा। यानी डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स में मेक श्योर 1,2 डाई कीटो नो इनोलाइजेशन, 1,3 डाई कीटो, ये रिपीट है एग्जाम्पल। इसमें ये क्या आ गया मेरे पास, AMG, दोनों साइड से खींच रहे हैं, दो C डबल बॉन्ड हो, इसी को डिमांड कर रहे हैं कि भाई आजा H, इसकी तो वैल्यू बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से ये H इमीडिएटली टॉटोमराइज करेगा और क्या बन जाएगा, बनाइए अपनी कॉपी में, इट्स अ रिपीट, कॉन्जुगेशन नहीं था, बाद में कॉन्जुगेशन भी आ रहा है AMG की वजह से। अगर आप देखें तो इसमें कॉन्जुगेशन भी है, एंड टू योर इंफॉर्मेशन दिस इज 7%। तो इनोल फॉर्म कहां दूसरों में 0%, 1%, 2% चल रहा था,
डाई कीटो में आके 7 है कि 70, लेट मी कंफर्म, मेरे से गलती हो सकती है। डाई कीटो बनाइए आप तब तक। दैट्स इट, 70, इट इज 70, ये मुझसे गलती हुई है। 70% इनोलाइजेशन इज बिग थिंग। ये कमाल है AMG का, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का। अब तक आप 1%, 2%, 3% तक पहुंचे थे, अभी 3% से ऊपर मैं नहीं पहुंची। जितने एग्जाम्पल बताएं अब तक मुश्किल से 3% इनोलाइजेशन है। डाई कीटो में आते, AMG के आते 70% इनोलाइजेशन हो गया। एकदम से ऐसा क्या कमाल हो गए AMG से, अगली स्लाइड्स पे आएगा, बट पहले इतना हम लोग एब्जॉर्ब कर सकें। हो गया डाई कीटो, यानी 4th पॉइंट हो गया मेरे पास क्या, डाई कार्बोनिल के केस में 1,2 डाई कीटो और 1,3 डाई कीटो। ऑफ कोर्स 1,3 डाई कीटो 1,2 में तो इनोलाइजेशन होगा ही नहीं। फिर से 5वां पॉइंट, चीलेशन। चीलेशन आपके लिए एक नया शब्द है, 12th में काफी यूज होगा। चीलेशन का मतलब होता है रिंग का बनना। अगर कहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक पॉइंट में आपको हल्का सा दे दिया था इशारा, भाई साइकिल बनना इज वेरी वेरी स्टेबल, फेवर्ड इन नेचर, लेकिन हर साइकिल नहीं, ओनली 5 and 6 मेंबर्ड। अगर इतने एटम्स की साइकिल बन रही है, भाई सारे रूल टूट लेंगे दुनिया के, जितने रूल अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ना GOC के, सब टूट जाएंगे। इवन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी में भी यही पार्ट रह गया, साइक्लिक वाला। साइक्लिक बनाने के लिए टर्शरी भी अपने आप को अनस्टेबल करने को तैयार रहता है। तो साइक्लिक 5-6 मेंबर्ड टू मच, गो गो। लेकिन वहीं अगर 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 7 मेंबर्ड, फॉरगेट इट, कभी नहीं बनेगा। बनेगा तो हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबरदस्ती वाली बात। 1,2 डाई कीटो को तो तुम भूल ही जाओ इनोलाइजेशन होगा, वो था ओपन चेन 1,2 डाई कीटो। अब मैं क्या ले आई, रिंग वाला डाई कीटो। पार्थ है फर्क पिछले साल के कंटेंट और इसमें क्वेश्चंस का है, बेसिक वही है। इसीलिए जब भी आप कोई पिछला लेक्चर देखोगे, हमेशा अगला जरूर लगाना, देयर विल बी चेंज। सो अब तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। बनाइए जरा इसका इनोल जो मैंने बना रखा है, बना पाए तो। मेरे को तो एक ही तरफ H दिख रहा है, चाहे आप इधर बना लो चाहे इधर, एक ही बात होगी। ये H गया इधर, ये डबल बॉन्ड आया इधर, वो बना। लेकिन इसकी इनोल फॉर्म में खास चीज क्या हुई, प्लीज हैव अ लुक केयरफुली। जिन लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया है वो ध्यान दें। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आपस में बॉन्डेड नहीं होते, जिनके बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड, कोई शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दोनों अलग अलग हैं, दूर दूर हैं, लेकिन इतने पास आ जाएं किसी वजह से। आप देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, जिसकी वजह से ये बेंट होता है हमेशा H2O। जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया उनको एक बारी को माननी पड़ेगी ये बात। H और O के बीच में जो थोड़ी भी नजदीक आ गए, एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगना शुरू हो जाता है, वेंडरवॉल फोर्स, जिसका नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कहीं ना कहीं नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से मैच करता है। थोड़ा कमजोर होता है नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से, बट यस इट इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच दीज टू कैन नॉट अवॉइड। इनके आपस के हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रिंग बन गया, चीलेशन हो गई बच्चों इसके अंदर। और जरा रिंग के मेंबर्स गिनना कितने हैं, इन्वॉल्व मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड की एक साइकिल बन गई, हाईली फेवर्ड। इसीलिए इसके अंदर इनोलाइजेशन काफी ज्यादा होगा। इनोलाइजेशन विल बी फेवर्ड एज कंपेयर टू अदर डाइकीटोन्स। आप देखिए पिछली स्लाइड पे मैंने ओपन चेन के डाइकीटो पे 0% इनोलाइजेशन लिखा था। यहां मैं इनोलाइजेशन का कंटेंट आपको ठीक ठाक दे रही हूं, इट इज नॉट गोइंग टू बी 0%। ठीक है, इनोलाइजेशन इसमें 0% नहीं होगा, काफी ज्यादा होगा। परसेंटेज अभी आपको एंड में एक साथ सबकी बता दूंगी, बार बार बताने में मेरे से ही मिस्टेक होगी। फिर से जस्ट, मुझे पता है मैं पिछली स्लाइड पे बता चुकी हूं AMG, फिर भी पिछली स्लाइड पे सिर्फ ये बताया एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, इस कार्बन पे बहुत प्रेशर था, ये भी मांग रहा है ये भी मांग रहा है, लेकिन 70%।
70% का भी तो मेरे को कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन देना है ना। अचानक से कहां आप 3% से 70% पे आ गए जस्ट एएमजी की वजह से ना। साथ ही साथ चीलेशन भी हुआ, यानी इसके अंदर पहली चीज क्या थी, एएमजी, दूसरी चीज क्या थी, चीलेशन। दोनों ने मिलके इसको अप्रोक्सीमेटली 70% तक बना दिया। तो अब जाके हम देख रहे हैं भाई इनोल फॉर्म भी कुछ है, कीटो फॉर्म कहीं पर कम है, इक्का दुक्का एरोमेटिक केस के अलावा। क्लियर सबको ये? नोटेड? एब्जॉर्ब करिए नोट। कॉन्जुगेशन तीसरा फैक्टर है, बिल्कुल है भाई, वो तो डाई कीटो में है ही है, मतलब जब इनोल फॉर्म बनेगी वो तो है ही। तीसरा फैक्टर की आप डाल सकते हैं कॉन्जुगेशन, बट कॉन्जुगेशन शुरू से चल रहा है, नथिंग डिफरेंट, इसलिए मैंने लिखा नहीं। जो अलग दो चीजें थी वो ये। एग्जाम्पल इन एग्जाम्स, हर बुक में ये बात हेडिंग से लिखी हुई है। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन एग्जाम्स इज बीटा कीटो एस्टर। आप अगर देखिए तो ये क्या है, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर। एस्टर क्या होता है अगर मैं आपको याद दिलाऊं, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, दिस हिस्सा इज एस्टर। एस्टर अगर ये फंक्शनल ग्रुप था, ऑफ कोर्स ये एस्टर है, तो इसके पड़ोसी कार्बन को कहते हैं अल्फा, उसके पड़ोसी को कहते हैं बीटा, बीटा कीटो एस्टर। मोस्ट कॉमनली आस्क्ड, पूरा टॉटोमेरिज्म पढ़ा मेरा फेल है अगर मैंने बीटा कीटो एस्टर नहीं किया तो। कैन आई गिव यू पीपल टाइम ऑफ अ मिनट एंड ड्रॉ इट्स इनोल फॉर्म? तो आपको क्या मिला, चीलेशन, एक एएमजी। कॉन्जुगेशन अब बड़ी बात नहीं है आपके लिए। यहां पर 7%, इसी से उस वक्त कंफ्यूज होके मैंने गलती से 7 लिख दिया था। बीटा कीटो एस्टर 7%, लेकिन बीटा डाई कीटो 70% होता है। सो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, पता नहीं क्यों ये है, इसको इसलिए आखिरी में रखा था मैंने आपके लिए कि आपको लास्ट में बताऊंगी भाई टॉटोमेरिज्म के अगर 20 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन मिलेंगे इस पे। तो अब मैं आज की क्लास को समेटूं, उसके लिए मैं तुमको पूरी एक चीज लिखवा दूं सभी लोगों को, अब तक जो हमने किया उसके बेसिस पे। ये देखना बच्चों क्या है, सेम टॉपिक्स, मोस्ट आस्क्ड, मोस्ट फेमसली आस्क्ड तो मैंने आपसे बात कर ली। अब जितना अब तक बताया सारे पॉइंट्स को समेटना मेरे को शुरू करना है, तो वो मैं आपसे बात करती हूं, ये आपके लिए बहुत फास्ट हो जाएगा। अब मैं दे रही हूं वही बीटा कीटो 1,3 डाई कीटो। ध्यान देना बनाने से पहले, ये दोनों, इसमें एएमजी तो है ही, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दोनों साइड रेजोनेंस शो करने के लिए, एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन के लिए बेंजीन रिंग भी है। सी, इसमें इनोलाइजेशन 96% है। 96% इनोलाइजेशन की वजह अब आपको दिखा देती हूं, बना लो मेरे साथ साथ। कॉन्जुगेशन देखो बच्चों, 1, फिर सिंगल बॉन्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कहां तक जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। इतना तगड़ा कॉन्जुगेशन आ जाए तो इनोलाइजेशन तो बनता है ना 96% मैक्सिमम। तो एक बात सोचो, ये याद नहीं करना आपको, आप मैक्सिमम इनोलाइजेशन के लिए क्या शर्तें ढूंढते हो, भाई 2 कीटो होने चाहिए, वो भी बीटा है, बिल्कुल पहली शर्त तो बीटा कीटो। सबसे ज्यादा इनोलाइजेशन 70% करके आए हैं बीटा कीटो में, उस पे भी उसके साइड में रिंग लगा दिए तो बचा ही कुछ, 96% इनोलाइजेशन। आप लोगों को समझ आ रहा है तो वो फिर कहूंगी मैं, आई होप इट इज नॉट एरोगेंट ऑन माई साइड, ये मेरा स्किल और मेरे नोट्स हैं, आप लोगों को याद रहे, ये आपका कंसंट्रेशन और आपका फोकस होगा। अब उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल, फिर वही बात, ये भी बीटा कीटो है, एल्डो को तो हम इसमें यूज ही नहीं कर रहे ना, एल्डो के लिए भी हम कीटो वर्ड ही यूज कर रहे हैं। यस, ये भी बीटा कीटो है, इसमें भी एएमजी है, उसमें भी एएमजी था, लेकिन इसमें एक चीज कम है, एक साइड रिंग नहीं है, दूसरी साइड रिंग है, तो इसकी परसेंटेज देखिए कहां गिर गई, 84%। अभी भी हम 70% से ऊपर ही जा रहे हैं। यस, बीटा कीटो कैसे होगा, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का पड़ोस हो गया अल्फा, उसका बीटा हो गया कीटो, राइट। और टॉटोमेरिज्म में बच्चों कीटो के अंदर एल्डो घुसा हुआ है, कीटो पॉपुलर नेम है,
ये एल्डो भी हो सकता था, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास 84%। नोटेड। हाँ तो उसमें कीटो है, ये कीटो ग्रुप, इसका पड़ोसी अल्फा। भाई जिस फंक्शनल ग्रुप को तुम कंसिडर कर रहे हो उसका बीटा पोजीशन पर अगर कीटो है तो बल्ले बल्ले है। डन। चलिए तो अब इस तरह से परसेंटेज गिरती जाएगी। परसेंटेज आप लोगों से कभी एक्सपेक्टेड नहीं है, आप याद रखो, ये तो हम लोगों की तसल्ली है। आपसे सिर्फ एक चीज एक्सपेक्टेड है, किसमें इनोलाइजेशन ज्यादा, किसमें इनोलाइजेशन कम। टू क्लोज माय टॉपिक, जी 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 जी, मैं एक ही स्लाइड पे अब इनोलाइजेशन का ट्रेंड लिखवा देती हूं, इसी लॉजिक पे आप लोग कर लेंगे उसको। ये जो चीजें मैं बताती हूं आप अपनी भाषा में छोटा छोटा टुकड़ा अपना पढ़ते वक्त, जिसको कहते हैं हम बच्चों का अपना तड़का, वो खुद लगाइएगा अपने नोट्स में। मैं तो सिंपल दाल दे सकती हूं। डन। उदिति डन। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिसाइड करता है इनोलाइजेशन, राइट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी डिसाइड करता है इनोलाइजेशन। अगर आप पोलर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं तो कीटो फॉर्म ज्यादा बनेगी, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स यूज करते हैं इनोल फॉर्म ज्यादा बनेगी। यानी कि ऑल इन ऑल इनोलाइजेशन हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही फेवरेबल है। यानी कि अगर मैं आपको कहूं मैं एक कीटोन दे रही हूं, मुझे पता है इसमें इनोलाइजेशन 1% है, लेकिन अगर मैंने यहां पर आपको दे दिया H2O पोलर सॉल्वेंट, इनोलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इनोलाइजेशन के लिए आई नीड नॉन पोलर सॉल्वेंट। अगर मैं इनोलाइजेशन की बात करूं तो यहां पर नहीं होगा। और अगर यहीं पर मैंने दे दिया N-हेक्सेन या मैंने दे दिया CCl4, केमिकल बॉन्डिंग जिन लोगों ने नहीं कर रखा उनको फिर दिक्कत आती है पोलर नॉन पोलर में, बट जब होगा तब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहां इनोलाइजेशन होगा जितना होना है, 1% या 7% या 70% होगा, यानी इनोलाइजेशन विल बी 0% अगर आपने वाटर जैसा पोलर सॉल्वेंट ले दिया। ये भी ध्यान रखना है। तो यहां अब वाकई में मेरी स्लाइड्स हुई खत्म। अभी तक तो मैं आपको धोखा दे दे के आगे चला रही थी कि और है और है। ये मेरे लास्ट ईयर के बच्चों ने भी मेरे को शिकायत की थी, मैम अब आधा घंटा पहले बोलना शुरू हो जाते हो लास्ट लास्ट, और हम ना उस उम्मीद में रहते हैं कि लास्ट लास्ट। तो लास्ट ईयर मेरी 2 स्टूडेंट थी, तो तुम्हें क्या लगता है यार अब मैं कैसे बोल दूं 5वीं, तुम उसी वक्त तैयारी शुरू कर देते हो कि हाँ अब क्लास खत्म होने वाली है। तो आप ये हमेशा, सॉरी बीटा कीटो था ये, डाई कीटोन कह सकती हूं ये बात। अगर मैंने यहां पर हिंड्रेंस दे दी, मैंने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया यहां पर, स्टेरिक हिंड्रेंस एट AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पर मैंने स्टेरिक हिंड्रेंस डाल दी, इट विल अफेक्ट इनोलाइजेशन। आकाश यही है, इट विल अफेक्ट इनोलाइजेशन। इनोलाइजेशन विल बी हैम्पर्ड, इट वोंट बी दैट मच। 70% था ना डाई कीटो में, अब 70% होगा इनोलाइजेशन, लेकिन काफी हद तक हैम्पर हो जाएगा। सो कैन आई से नाउ दिस, एक सेकेंड, अभी तुम्हें समझ आ जाएगा। मैंने 2 डाई कीटो दिए तुमको, एक ऊपर एक नीचे। आपसे सिर्फ ये पूछा गया है किसमें इनोलाइजेशन ज्यादा होगा किसमें कम। स्टेरिक हिंड्रेंस कर दी आपने AMG पे, ये था AMG, AMG पे स्टेरिक हिंड्रेंस करके आपने उसको हिंडर कर दिया, उस साइट को हैम्पर कर दिया, उस मूवमेंट को परेशान कर दिया, ये कम होगा और यहां पर जो इनोल फॉर्म बनेगा ज्यादा होगा। तो यहां मैं लिख सकती हूं मोर इनोलाइजेशन, ऊपर वाले के मुकाबले यहां पर इनोलाइजेशन ज्यादा होगा। इस एग्जाम्पल को नोट करना कंपलसरी है, क्योंकि लास्ट में ही वो चीजें आती हैं जो हम देखते हैं कि हाँ
पूछी जाती है। पूछी जाने वाली चीजों तक पहुंचाने के लिए ही हमें इतना स्ट्रेस लेना पड़ता है। स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाती है इसमें, ठीक है। सो जरा मेरे को जो लोग थके हैं दो, अब और कोई टीचिंग नहीं, मैं कह सकती हूँ दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, नो मोर पेन एंड पेपर, बता दो बस। ओरल वर्बल क्विक, टेस्ट नहीं है ना आज। साइक्लिक कीटोन कि नॉर्मल कीटोन, किसमें इनोलाइजेशन ज्यादा? साइक्लिक। डाई कीटोन 1,3 के 1,2? 1,3 में ज्यादा, लेकिन अगर 1,2 साइक्लिक वाला आ गया तो उसमें भी ठीक ठाक होगा। लास्ट, ऑनलाइन वाले बताएंगे, मेरे सामने वाले नहीं। बीटा डाई कीटो या बीटा कीटो एस्टर?